वेलकम एवरीवन। सभी का स्वागत है। हमारे पास ऑलरेडी काफी ज्यादा अटेंडीज जुड़ रहे हैं, काफी ज्यादा टीचर्स हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। 22 टीचर्स जुड़ चुके हैं जो अभी। वर्तिका जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जो भी टीचर्स अभी जुड़े हैं, प्लीज मेक श्योर आप अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं, स्कूल के ग्रुप्स हो सकते हैं, आपके आसपास लोग हो सकते हैं, प्लीज उनको बोल दीजिए कि जल्द से जल्द ट्रेनिंग में जुड़ जाए। ट्रेनिंग एग्जैक्टली 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी। पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी शुरुआत करके जल्दी खत्म करें इसको, ताकि आपका समय भी हम ज्यादा ना लें। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस सेशन में हम कवर करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैला दीजिए कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है और ट्रेनिंग 4 बजे जो है स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि सब टाइम से जुड़ जाए। प्लीज एक बार जो है आप सभी टीचर्स आप एक बार मैसेज कर दीजिए। Meanwhile, let me welcome Ayush and Maninderjeet ji. Over to you. थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। वेलकम आयुष जी, वेलकम टू द सेशन। और इसी के साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी लगातार मैं देख सक रही हूँ पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी समय बाकी है 3 बजने में, बट समय से भी पहले आप हमारे साथ जुड़े, ये बताता है कि आप सीखने के लिए कितने ज्यादा तैयार हैं। ये आपकी लगन, आपके एंथुजियाज्म, आपकी लर्निंग के प्रति जो एक क्षमता है एज टीचर, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। थैंक यू सो मच। तहे दिल से खान एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आयुष और मनिंदर जीत आपका स्वागत करते हैं आज के सेशन में। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इनरिचिंग होगा, आपको बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस देगा और आप आज के सेशन से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। इसी के साथ, जैसे कि रोहित जी ने आपको बताया था, एक अनुरोध है आप सभी से कि आप किसी न किसी माध्यम के जरिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने को टीचर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ जरूर जुड़े हुए होंगे। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू उनको एक प्यारा सा मैसेज लिख के दे दें हमारी तरफ से कि खान एकेडमी का सेशन शुरू हो चुका है और हम लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके इस सेशन का हिस्सा बने, ताकि हम इस सेशन को टाइम पे शुरू कर सके और टाइम पे समाप्ति की तरफ अग्रसर हो सके। आयुष जी, आपका वेलकम है। थैंक यू मनिंदर जीत जी। हाँ, सभी शिक्षकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम आयुष गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना कार्यालय एवं खान एकेडमी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभी तक हमारे साथ लगभग 70 के करीब टीचर्स जुड़ चुके हैं अलग अलग केजीबीवी से। और जैसा कि रोहित जी ने कहा और मनिंदर जीत जी ने भी कहा, प्लीज अपने सारे सहकर्मियों को, अपने साथियों को हमारे साथ जुड़ने में मदद करें। अगर उनके पास लिंक नहीं है तो आप लिंक शेयर करें। लिंक आपके मेंटर टीचर्स ने, आपके वार्डन्स ने आपके साथ जरूर शेयर किया होगा। इसके अलावा आपको खान एकेडमी की तरफ से भी मैसेजेस आए होंगे, वो लिंक अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करें और उन्हें इस सेशन से जुड़ने से के लिए प्रेरित करें। अब तक मैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, 80 के करीब शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, बल्कि 100% शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले मैथ्स ट्रेनिंग सेशन में लगभग 80% मैथ्स टीचर हमारे साथ जुड़े थे और हम चाहते हैं कि हमारे साइंस में ये प्रतिशत 80 से 100 पहुंचे और सारे के सारे टीचर्स हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़े। या बिल्कुल सही कहा आपने आयुष जी। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि पिछले ग्रुप में हमने देखा कि टीचर्स बहुत एंथुजियास्टिक थे। उन्होंने ना सिर्फ बहुत अच्छे सवाल पूछे, हमारे साथ चैट बॉक्स में उन्होंने निरंतर हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन ऐसा था कि हम थक जाते थे, लेकिन उधर से पार्टिसिपेशन में कोई कमी नहीं होती थी। तो यही, इसी तरह का जज्बा लर्निंग के लिए, इसी तरह का जुनून हम आज के पार्टिसिपेंट से भी चाहते हैं। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम, जैसे आयुष जी बता ही चुके हैं, मनिंदरजीत है। मैं पंजाब से आपके साथ जुड़ी हूँ और आप ही की तरह एक अध्यापिका रह चुकी हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े होने की वजह से मुझे पता है कि टीचिंग लर्निंग में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे बिल्कुल अभिन्न अलग नहीं हूं, मैं बिल्कुल आप ही की तरह शिक्षक रही हूं। तो मुझे पता है कि आप भी किस तरह की समस्याओं का सामना करते होंगे। और मेरा यह मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में पढ़े लिखे अध्यापकों से ज्यादा पढ़ते लिखते अध्यापक जो हैं वो एक बेहतरीन बदलाव लाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे ही पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हुए अध्यापकों को देखती हूँ और उनके साथ किसी न किसी जरिए से जुड़ती हूँ और उनके साथ उनकी बातें शेयर करने का मुझे मौका मिलता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा,
हमारे लिए भी और आपके लिए भी मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ। इसी तरह मैं चाहूंगी कि आप भी चैट बॉक्स पे ना अपनी अपनी भावनाएं कि आप आज कैसा फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपको अध्यापक कितने साल हो गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लगातार। हम देख पा रहे हैं लगभग 150 के करीब शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। या पूनम जी लिख के भेज रही हैं, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। थैंक यू पूनम जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह उषा जी भी लिख रहे हैं कि वो कहाँ से हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं। नीलम जी बता रहे हैं कि वो साइंस से हैं, केजीबीवी बेहता से हैं वो। आरती जी ने भी बताया है कि उनको खान खान एकेडमी का सिलेबस में वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं, कम हैं बट अच्छे भी लगते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे और वीडियोस अपलोड करने की, काम जारी है। जैसे जैसे टीचर्स यूज करते रहेंगे उस तरह से रिसोर्सेज भी बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छा। इसी तरह बाकी टीचर्स अध्यापक गण से भी अनुरोध है कि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस, कितने साल उनको टीचिंग में हो गए हैं, वो हमारे साथ लगातार शेयर करते रहें। आयुष जी, जब आपको लगेगा पार्टिसिपेंट्स की संख्या शुरू हो चुकी है, मुझे एक इंडिकेशन दीजिएगा ताकि हम आगे की कार्यवाही शुरू कर सकें। बिल्कुल मनिंदर जीत जी। और मैं सभी टीचर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, एक चैट बॉक्स और एक Q&A। अगर इस सत्र के दौरान आपके कोई भी प्रश्न है जिनका जवाब आप हमारी टीम से जानना चाहते हैं, तो आप उन प्रश्नों को हमारे साथ शेयर करने के लिए Q&A बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप अटेंडेंस देना चाहते हैं, आप कोई रिएक्शन शेयर करना चाहते हैं या कोई सुझाव या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कृपया चैट बॉक्स ऑप्शन का उपयोग करें। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का जवाब हमसे जानना चाहते हैं, हमारी टीम से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए Q&A बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का सुझाव है, कोई फीडबैक है या कोई बात है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लीज आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, अब हम 200 के करीब पहुंच चुके हैं और फिर वही अनुरोध आप सभी से किया जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में अपने को टीचर्स जो हैं उनके साथ किसी ना किसी रूप में व्हाट्सएप के जरिए या फोन नंबर्स के जरिए जुड़े होंगे। एक प्यारा सा मैसेज, एक रिमाइंडर कॉल उनको कर दीजिए कि खान एकेडमी का सेशन बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। अगर किसी कारणवश वो नहीं जुड़े हैं तो तुरंत इस सेशन का हिस्सा बने ताकि हम इस सेशन की शुरुआत कर सकें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 210 के करीब शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं जल्दी ये नंबर और बढ़ेगा। और पिछली बार जैसे 80% टीचर्स हमारे साथ मैथ ट्रेनिंग में जुड़े थे, उससे ज्यादा 100% के करीब शिक्षक आज हमारे साथ विज्ञान के इस प्रशिक्षण सत्र में जुड़ेंगे। जी आयुष जी, इसी के साथ मुझे ना बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि मैं बहुत एंथुजियास्टिक फील करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है टीचर्स के साथ मिलने का, क्योंकि टीचर्स के साथ बचपन से ही ना मेरा एक बहुत प्यारा सा जुड़ाव रहा है, स्पेशली साइंस टीचर्स के साथ। जब वो क्लास में एक्सपेरिमेंट्स करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, ऐसी दुनिया की कल्पना करवाते थे जो हमने देखी नहीं होती है बचपन में, हमारी जिज्ञासा जागती थी। तो मुझे साइंस टीचर्स जो है वो बचपन से ही बहुत पसंद है। तो जब मुझे मौका मिलता है किसी भी साइंस टीचर से मिलने का ना, तो मेरे वो बचपन का जो एक टीचर्स के प्रति प्रेम है वो उमड़ उमड़ के आता है। मुझे लगता है मैं साइंस टीचर से और एक्सपीरियंस जानूं, उनके बारे में और जानूं कि वो उनको क्या क्या पता है। आपको आज के सेशन में जुड़कर कैसा महसूस हो रहा है? आप भी प्लीज अपनी प्रतिक्रियाएं बताएं, आप भी बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मनिंदर जी, मैं जैसा कि आप जानती हैं कि मैं भी एक शिक्षक रह चुका हूं, तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है जहाँ जो कि शिक्षकों के साथ जहाँ पे मेरे बात करने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का, उनकी कहानियां जानने का, उनके क्लासरूम के एक्सपीरियंसेस को जानने का अवसर मिलता है, वो अवसर मेरे लिए हमेशा बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। मुझे खुद उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं खुद क्लासरूम्स में जाता था। हर दिन एक नया चैलेंज, उन्हीं टॉपिक्स को हर साल नए बच्चों के साथ नए तरीकों से पढ़ाना, बार बार पढ़ाना, कोशिश करना ताकि हर एक बच्चा किसी ना किसी तरीके से उन टॉपिक्स को, उन विषयों को सीख सके।
और उसके लिए हमें खुद जितनी मेहनत करनी पड़ती थी, उसके लिए हमें खुद जितना रिसर्च करना पड़ता था, कभी इंटरनेट के थ्रू, कभी अपने दोस्तों के थ्रू, कभी अपने दिनचर्या से चीजें उठा उठा के उनके एक्सपेरिमेंट्स दिखाना। फॉर सिंपल सा उदाहरण है कि दूध उबलता है, वो पूरा रिएक्शन समझाना क्या होता है, उसके पीछे का क्या साइंस है। अभी सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स काफी चर्चा में रहा है जो पिछले बीते दिनों हुआ है, तो उसके पीछे का पूरा साइंस समझाना, ये सारी चीजें ऐसी रही हैं जो सीखने सिखाने की इस पूरी प्रक्रिया को ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए बल्कि एज अ शिक्षक, एज अ टीचर हमारे लिए भी बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही प्रेरणादायक बनाते रहे हैं। तो हमेशा ही शिक्षकों के साथ जुड़ना, उनसे मिलना, उनके अनुभव सुनना और उनके क्लासरूम की कहानियां सुनना, ये हमेशा ही मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग रहा है। वाह आयुष जी, आपने इतनी अच्छी बातें शेयर की, लग रहा है जैसे आपको सुनते रहे बस। बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से अब आप बताइए, क्या हम आज की आगे की कार्यवाही को शुरू कर सकते हैं कि अभी हम कुछ और देर इंतजार करें? जी मनिंदर जी, समय को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं फिर से एक बार बस ये अनुरोध करना चाहूंगा सभी शिक्षकों से, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने मेंटोर ग्रुप्स में, अगर आपके सभी साथी अब तक नहीं जुड़े हैं तो एक आखिरी बार उन्हें जरूर फिर से रिमाइंड करवा दें। लिंक आपके मेंटर टीचर्स ने आपके साथ शेयर किया होगा, आपको भी आपके वार्डन से या फिर खान एकेडमी की तरफ से लिंक प्राप्त हुए होंगे। वो लिंक के साथ मैसेज अपने साथी शिक्षकों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार चैट बॉक्स में जाएं और आपके सामने स्क्रीन पर जो प्रश्न है कि इस रोजाना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का समावेश करना, तकनीक को शामिल करने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप इस चीज को लेकर चिंतित हैं या आपको लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है, तो आप 0 1 ऐसे नंबर दे सकते हैं। अगर आप इस चीज को लेकर बहुत ही खुश हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आप 9 10 ऐसे नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूं काफी लोग ऑलरेडी 9 10 हमें दे रहे हैं। देख के अच्छा लग रहा है कि हमारे साइंस टीचर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के बारे में इतना सोच रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेके इतने ज्यादा एक्साइटेड है। और क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर ये साइंस और टेक्नोलॉजी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दो एक के बिना दूसरा कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो हमेशा ही साइंस और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलते रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्लासरूम्स में भी हमारे बच्चों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही सीखने सिखाने के इस कार्यक्रम में खान एकेडमी आपका एक महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं मनिंदर जी। तो पहले मैं आपका इस सेशन के लिए कुछ नियमों की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। चूंकि ये एक ऑनलाइन सेशन है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपना पूरा ध्यान इस सेशन में केंद्रित रखें। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपका ध्यान भंग हो सकता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो प्लीज किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे आप ध्यान पूर्वक इस सेशन पे अपना ध्यान लगा सकें। किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए Q&A बॉक्स का इस्तेमाल करें और किसी भी सुझाव, फीडबैक या इंफॉर्मेशन के लिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। और पूरे सेशन के दौरान कृपया संयम बनाए रखें। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब हम दे सकें। अगर किसी कारणवश हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हमारी सपोर्ट हेल्पलाइन आपकी सहायता के लिए हमेशा ही तत्पर रहे। इसके अलावा भी हम आपके साथ ये ट्रेनिंग रिसोर्सेज और इस सेशन से जुड़े सभी रिसोर्सेज एवं वीडियोस व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करेंगे। तो कृपया संयम बनाए रखें और इस सेशन पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। इस सेशन के अंत में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। ये गूगल फॉर्म ना सिर्फ आपकी उपस्थिति मार्क करने के काम आएगा, अपितु इस गूगल फॉर्म में एक छोटा सा मूल्यांकन, एक छोटा सा क्विज भी अटैच्ड है, जिसके द्वारा आप इस सत्र में सीखे गए कॉन्सेप्ट, सीखे गई चीजों का एक छोटा सा विश्लेषण, एक छोटा सा असेसमेंट कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये फॉर्म भरना पूर्णतः अनिवार्य है, क्योंकि इस फॉर्म के बेसिस पे ही आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट होगी। इस फॉर्म में आपका असेसमेंट के ऊपर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो इवेलुएट किया जाएगा। अगर किसी कारणवश आप ये सेशन पूरा नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही ये फॉर्म भरें। हमारे आज के मीटिंग का एजेंडा कुछ इस प्रकार है। हम अपने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए हमारे लक्ष्यों का दोहराव करेंगे। उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें जो कदम उठाने हैं, मनिंदर जी आपको उन कदमों के थ्रू ले जाएंगी। हम शिक्षकों के लिए खान हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में बात करेंगे और अगले कदम और फीडबैक फॉर्म के साथ इस सेशन का समापन करेंगे। आइए बात करते हैं सत्र 2024-25 के लिए हमारे लक्ष्यों की।
ये लक्ष्य ओरिएंटेशन सेशन में आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपके साथ स्क्रीनशॉट भी आपके मेंटर टीचर्स ने शेयर किया होगा, लेकिन आइए हम एक बार इसे फिर से दोहराते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे बुनियादी लक्ष्य है सक्रियण, एक्टिवेशन, यानी सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खान अकेडमी प्लेटफॉर्म पे जोड़ना नहीं है, उनके सिर्फ खाते नहीं बनाने, अपितु बच्चों को इनकरेज करना है, बच्चों को प्रेरित करना है कि वो अपने खाते एक्टिवेट करें, क्योंकि वो खाते तभी यूज हो सकते हैं जब वो एक्टिवेट हो। और हमारा 30 अप्रैल यानी इस महीने के अंत तक का लक्ष्य है कि 100% बालिकाओं के खाते खान अकेडमी पर एक्टिवेट हो जाए। हर मास का यानी हर महीने का हमारा लक्ष्य है कि प्रति माह हर छात्रा को न्यूनतम 30 मिनट, और जब मैं 30 मिनट बोलता हूं तो ये हमारा न्यूनतम लक्ष्य है कि प्रति सप्ताह 30 मिनट, न्यूनतम 30 मिनट विज्ञान और गणित दोनों में हर छात्रा को अभ्यास का समय प्राप्त हो, और वो गणित और विज्ञान दोनों में 4 से ज्यादा स्किल्स में प्रोफिशिएंट हो। ठीक इसी तरह हमारा इस वर्ष के अंत का यानी मार्च 2025 के अंत का लक्ष्य यह है कि प्रत्येक छात्रा गणित और विज्ञान दोनों विषयों में अलग अलग 36 से भी ज्यादा स्किल्स में प्रोफिशिएंट हो, और प्रत्येक छात्रा को खान अकेडमी में 25 घंटे विज्ञान एवं 25 घंटे साइंस का अभ्यास समय प्राप्त हो। अब चूंकि ये क्वेश्चन बार बार उठेगा कि इस सत्र में हम 25 घंटे के अभ्यास की हम बात कर रहे हैं, ये अभ्यास हमें मिलेगा कैसे, ये समय हमें मिलेगा कैसे, तो आइए इसके लिए हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार खान अकेडमी का उपयोग स्कूल शिक्षण समय से अलग में किया जाना चाहिए। अभी तक आप अपने स्कूल टाइम टेबल में एक पीरियड डेडिकेट करते थे जहां पे आप खान अकेडमी का प्रैक्टिस करते थे। अब ये आपको स्कूल का जो शिक्षण का समय है यानी जो स्कूल का टाइम टेबल है उससे अलग आपको ये टाइम डेडिकेट करना है। ये कैसा दिखेगा? आने वाले हफ्ते में आपको स्टेट केजीबीवी यूनिट की तरफ से एक समय सारणी उपलब्ध कराई जाएगी। उस समय सारणी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने विद्यालय की प्रत्येक छात्रा के लिए रोस्टर बनाना है, और वो रोस्टर इस तरीके से होना चाहिए कि हर छात्रा को न्यूनतम 30 मिनट गणित एवं न्यूनतम 30 मिनट विज्ञान में अभ्यास समय मिल सके। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इससे पहले हम इस स्लाइड से आगे बढ़ें, आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप अपने विद्यालय के ग्रुप में शेयर कर सकें। ये समय सारणी अगले हफ्ते तक आपको स्टेट केजीबीवी यूनिट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी, और इसी के बेसिस पे आपको अपने विद्यालय का अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाना है कि वो किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स का उपयोग करें ताकि उन्हें 30 मिनट विज्ञान और 30 मिनट मैथ का अभ्यास समय मिल सके। और अब मैं मनिंदर जी को बुलाना चाहूंगा कि वो हमें रोस्टिंग की प्रक्रिया और इस साल उसमें क्या नई चीजें आई हैं उनसे अवगत कराएं। मनिंदर जी। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू एवरीवन। इस दौरान आगे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारे माननीय टीचर्स जो हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक रिकैप भी हो सकता है आपके लिए जिसमें आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ एक प्रोसेसेस में स्टक हो जाते हैं, कईयों में हमारे को दिक्कत आती है, तो आप एक नोटबुक पेंसिल या अपने कुछ नोट डाउन करने के लिए अपने पास सामग्री जरूर रखें ताकि आगे आने वाले प्रोसेसेस को आप बेहतर रूप से समझ सके। तो जी, रोस्टरिंग की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा सबसे पहला काम है। नए सत्र के लिए तैयार होने का पहला कदम ही रोस्टरिंग है। आइए रोस्टरिंग की इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम नए सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके और इस खान अकेडमी प्लेटफॉर्म से ज्यादा फायदा उठा सके। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केवल विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, आप सभी को पता है यहाँ पे सभी जने जितने भी सभी शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं वो विज्ञान पढ़ाते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में 3 तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। आज हम वही सिनेरियो डिस्कस करेंगे और उनके लिए आपको कौन से कदम उठाने चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है वह टीचर जो सेम क्लास, वही शिक्षक है और वही विद्यार्थी है, न विद्यार्थी नया है और ना शिक्षक नया है। इसका मतलब उन टीचर्स के लिए यह प्रोसेस करना जरूरी है जो अपनी पुरानी कक्षा के साथ ही नए सत्र में प्रवेश करने वाले हैं। मतलब यह कि यदि आप कक्षा 6ठी को पढ़ाते थे पहले और अब वो 7वीं बन गई है और आप ही उनके टीचर हैं 7वीं में भी, तो आपको नई क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपने मुझे बिल्कुल सही सुना, आपको नई क्लास बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस बच्चों
और आपको एक और बात बताऊं, आपको बच्चों के अकाउंट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसको आपने कैसे करना है, इसको कुछ 3 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। आपने कक्षा का नाम बदलना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हमें पिछले कुछ सत्रों से, पिछले कुछ टीचर से, कुछ सालों से हमें फीडबैक मिला है, हमें आप लोगों का निर्देश मिलते रहे हैं कि क्या हम कक्षा का नाम रीनेम नहीं कर सकते, कक्षा का नाम नहीं बदल सकते। तो जी हाँ, ये एक इजी सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। जहां हम पहले लंबे तरीके से अपनी क्लास को नए तरीके से शुरू करते थे, अब हम उसी चीज को एक शॉर्टकट के माध्यम से, आसान कदमों के माध्यम से अपनी क्लास को रीनेम कर सकते हैं। बस आपको ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। कक्षा का नाम बदलें, उसका कोर्स बदलें और खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपें। अब ये सब क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं आपको सीधा प्लेटफॉर्म पे ले चलती हूँ, ताकि आपको इजीली इस चीज की समझ आ जाए। जो भी जने इस वक्त, जो भी टीचर्स गण इस वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम कर लें, ताकि उनको मेरे बताए हुए स्टेप्स बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं कि अगर मैं पुराना टीचर्स अपने पुराने बच्चों के साथ नई क्लास में जाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा टीचर्स डैशबोर्ड है। यहाँ पे मुझे मेरी 6वीं 2023-24 की पुरानी क्लास नजर आ रही है। अब चूंकि ये पुरानी क्लास है, 6वीं से बच्चे चले गए हैं 7वीं क्लास में। तो आइए इसको रीनेम करते हैं। हम सबसे पहले क्लास पे क्लिक करेंगे। क्लास पे क्लिक करके इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स को थोड़ा सा आप नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपकी पुरानी कक्षा का नाम दिखाई दे रहा है। बस इसको आपने 6वीं की जगह 7वीं ए, क्योंकि अब 7वीं में बच्चे गए और सत्र भी बदल गया है, तो 23-24 की जगह हम इसको 24-25 कर देंगे। ये मेरी नई क्लास का और नए सत्र का नाम है। इसको सहेज दीजिए, सेव कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप था कोर्स बदले। क्योंकि मेरी पुरानी क्लास थी तो उसका कोर्स भी 6वीं क्लास का था। अब वो नई क्लास बदल के 7वीं में चली गई है, तो कोर्स भी 7वीं क्लास का ही होगा। आइए देखते हैं इस स्टेप को कितनी आसानी से हम तुरंत कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स के साथ भी कोर्स बदले की ऑप्शन दी हुई है, ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, नीले कलर में। बस इसको आपने क्लिक करना है और साथ ही आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी दुनिया भर के कोर्सेज की। अब यहाँ गणित लिखा है, हम गणित नहीं कर रहे हैं, हम कौन से टीचर हैं, विज्ञान के। तो आप देख सकते हैं पुरानी क्लास में विज्ञान 6वीं क्लास अंकित था। अब मेरी 6वीं क्लास 7वीं क्लास में बदल गई है, तो मैं 6वीं को बंद करके 7वीं क्लास का जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कर लूंगी। सिर्फ एक क्लिक के साथ ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद इसको भी सहेज देंगे। जैसे ही मैं इसको सहेज दूंगी, बस आपकी नई कक्षा शुरुआत हो चुकी है। अब हमारा एक थर्ड काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम रह गया है, वो है इस कक्षा को नए सत्र के लिए खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल में सौंपना। तो आप यहां देख सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हमने अभी सेटिंग्स वाली विंडो खोली हुई है, उसी में ही आपको यहां दिखाई दे जाएगा खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपे। बस आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपसे ये पूछेगा आपका राज्य कौन सा है। सपोज कीजिए मैं पंजाब से हूं, तो मैंने पंजाब भरा है। आपका डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो भरिए, ब्लॉक भरिए और अपने स्कूल का नाम भरिए। उसके बाद इसको सहेज दीजिए। जैसे ही आप इसको सहेज देंगे तो आपका क्लासरूम रेडी हो चुका है नए सत्र के लिए। ये देखिए, बिल्कुल आपका नया क्लासरूम यहाँ पे जगमगा रहा है ब्लू कलर से। आप देख सकते हैं खान एकेडमी पार्टनरशिप कक्षा के रूप में ये तब्दील हो चुका है, नाम बदल चुका है, सत्र बदल चुका है और कोर्स भी बदल चुका है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम है जो आपने उठाना है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये पार्टनरशिप स्कूल क्या है, इसमें हमें क्यों डालना है। तो ये कुछ भी नहीं है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये तभी सभी टीचर्स को ये करना जरूरी है, तभी टीचर्स डैशबोर्ड का सही डेटा आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका सही डेटा दिखाई दे आपको, तो आपको ये तीसरा स्टेप जरूर लेना है और बहुत ध्यान से लेना है। अब आइए इसी तरह से, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो मैंने पहला स्टेप आपको बताया, पहला सिनेरियो समझाया, अगर ये समझ में आ गया है आपको, तो चैट बॉक्स पे या इमोजीज के थ्रू मुझे थम्स अप, किसी तरह के इमोजीज
के जरिए बताइए, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आज मैं इस कक्षा में अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकी हूँ। मैं देख पा रही हूँ बौछार लगी हुई है थम्स अप की, तो इसका मतलब मेरे विद्यार्थियों ने पहला स्टेप समझ लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर, दूसरा सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा सिनेरियो क्या कहता है? शिक्षक नया है पर विद्यार्थी पुराने हैं। इसका क्या मतलब हुआ? विद्यार्थियों के खाते बने हुए हैं पर टीचर नया है, और टीचर ये नया खान अकेडमी पर नहीं, आपके स्कूल में नया हो सकता है, या वो ट्रांसफर केस हो सकता है। तो इस केस में क्या करना है? जब छात्रों के पास खाते पहले से बने हो और शिक्षक पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अलग सा हो, ट्रांसफर केस हो, या वो किसी और स्कूल से आया हुआ हो, पर उसको खान अकेडमी के बारे में जानकारी हो, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए भी बहुत कॉमन सिंपल स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले वो क्या करेंगे हम? क्योंकि शिक्षक नया है तो वो अपना खान अकेडमी पर कक्षा बनाएगा, उसके बाद कोर्स का चयन करेगा, उसके बाद विद्यार्थियों के साथ क्लास कोड को साझा करेगा, क्योंकि विद्यार्थियों के सारे खाते बने हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको विद्यार्थियों के खाते नहीं बनाने। और लास्ट स्टेप वही खान अकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंप देना। ये सब स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए एक बार इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा आपको प्लेटफॉर्म पर लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पे टीचर चूंकि नया है तो उसको नई क्लास बनानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं नई क्लास कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर दोबारा गुजारिश करती हूँ, अगर आपको अपनी स्क्रीन पर छोटा दिखाई दे रहा है तो जूम कर लीजिए ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ समझ आए। यहाँ पे ये मेरा टीचर्स डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नई कक्षा जोड़े का ऑप्शन है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके ये आपसे आपकी कक्षा का नाम पूछेगा। तो आइए अपनी कक्षा का नाम बनाते हैं। मैं 6वीं बी लिख रही हूँ, 6वीं बी, और सत्र का नाम 2024-25। बस ये मेरी सत्र का नाम। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे ये आपसे फिर पूछेगा आपके कोर्सेज, क्योंकि मैं एक साइंस की टीचर हूं तो मैं उत्तर प्रदेश विज्ञान 6वीं क्लास के लिए कोर्स सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, ये आपसे पूछेगा विद्यार्थी जोड़िए। विद्यार्थी मैं नहीं जोड़ूंगी क्योंकि मेरे बच्चों के खाते ऑलरेडी बने हुए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मेरी ये कक्षा तैयार हो चुकी है, 6वीं बी 2024-25, जिसमें मैंने कोर्स कक्षा 6 का विज्ञान लिया है। ये मेरी क्लास बन चुकी है। अब आप इसमें देख सकते होंगे, इसमें लिखे हैं विद्यार्थी 0 विद्यार्थी नजर आ रहे हैं इसमें। 0 विद्यार्थी क्यों? क्योंकि मैंने कोई नया विद्यार्थी नहीं जोड़ा। इसमें हम नया विद्यार्थी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि विद्यार्थियों के ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं। अब विद्यार्थियों को आपने कोड के जरिए इस क्लास में लेकर आना है। तो आइए देखते हैं वो कोड कहाँ पे है। तो ये देखिए, मैं 6B नई क्लास जो मैंने बनाई थी उसमें गई। इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा का क्लास कोड दिया हुआ है। 8 डिजिट का एक यूनिक क्लास कोड है ये। इस क्लास कोड को आप बच्चों को दे दीजिए और उनको कहिए इसको यूज करके फटाफट से मेरी कक्षा में आ जाओ। ये रहा तुम्हारी क्लास का एड्रेस, इसको यूज करो और फटाफट मेरी क्लास में एंटर कर जाओ। आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नजर आएगी, ये लिंक भी नजर आएगा। आप ये वाला लिंक के जरिए भी बच्चों को अपनी क्लास में इनवाइट कर सकते हैं, अपनी क्लास में जोड़ सकते हैं। तो जी इसी तरह से आपके बच्चे क्लास में आके जुड़ जाएंगे। अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा एक स्टेप है जो अभी रह गया। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेप है जो अभी की प्रक्रिया में मैंने अभी नहीं करके बताया। फटाफट से लिखिए, लिखेंगे मैं तभी आगे बढ़ूंगी। और मैं आयुष जी से आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि वो देख के मुझे बताएं कि क्या हमें सही उत्तर आ रहे हैं या उत्तर आ रहे हैं। जी मैम, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कुछ टीचर्स हमें बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप स्कूल्स को सौंपना, स्कूल पार्टनरशिप ऐड, ये सब खान पार्टनरशिप, इसकी बात कर रहे हैं कई सारे टीचर्स। कुछ टीचर्स अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है मनिंदरजीत जी, लेकिन ज्यादातर टीचर्स हमारे वो समझ गए हैं कि हमारा जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है कि खान अकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपना।
बहुत बढ़िया, थैंक यू टीचर्स। कोई बात नहीं, अगर आप थोड़े से कंफ्यूज भी हैं वो अंडरस्टैंडेबल है, हम सभी कंफ्यूज होते हैं, कोई बात नहीं। आगे आने वाले स्टेप्स को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आइए, जिस तरह आप सभी बता रहे हैं कि हमारा लास्ट स्टेप है इसको एक पार्टनरशिप स्कूल के साथ जोड़ना, वो भी देखते हैं कैसे करते हैं। ये मेरी नई क्लास बन गई। इसके यहाँ पे आप 3 डॉट्स देख सकते हैं। आप इस डॉट्स को क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थियों को शामिल करें, हमने नहीं करना। सेकंड पूछेगा खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपे, तो जी हाँ, हमने यही करना है। इस पे आप क्लिक कीजिए, आपको उसी विंडो पे लेके आएगा। जब आप अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल ध्यान से भर देंगे तो उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, यहां से सहेज देना है। बस सहेजने के बाद ये देखिए मेरी नई क्लास फिर से जगमगा उठी एक ब्लू कलर की लाइन से, जो कहती है आपकी क्लास खान एकेडमी पार्टनरशिप कक्षा बन चुकी है। तो बताइए कितना मजेदार, कितना इजी और कितना रोचक प्रोसेस है ये करना। इसको आप करेंगे, आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ये बिल्कुल आसान है। तो अब फिर इस टीचर का अपने सभी विद्यार्थियों से एक दोबारा से प्रश्न, अगर आपको ये सेकंड सिनेरियो पता लग चुका है तो प्लीज इमोजीज के जरिए, थम्स अप के जरिए हमें जरूर बताइए कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैं फिर देख सकती हूँ कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे पास बहुत सारे थम्स अप्स आ रहे हैं, हार्ट्स आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ एक इमोजीज भी आ रही हैं, बट कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मनिंदर जी, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, बहुत सारे टीचर्स हमारे Q&A बॉक्स में और यहाँ तक कि चैट बॉक्स में भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्लास 8 ऑलरेडी डिलीट कर दी है, या फिर उन बच्चों का या उन बच्चों के अकाउंट्स का क्या करना है जो क्लास 8 से पास आउट कर चुके हैं। मैं सभी शिक्षकों को ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे क्लास 8 पास आउट कर चुके हैं, आपको उनकी क्लास डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मनिंदर जी ने बताया, आप पुरानी क्लास 7 से जो बच्चे क्लास 8 में आए हैं, आप उनकी क्लास 7 को ही रीनेम यानी उसका नाम बदल के आप क्लास 8 कर सकते हैं और उसे खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल असाइन कर सकते हैं। आपको कोई, अगर आपने गलती से मान लीजिए पिछले साल की तरह एक नई क्लास बना दी है, पुरानी क्लास डिलीट करके नई क्लास बना दी है, तो भी घबराने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप बस वही 3 डॉट पे क्लिक करके, राइट हैंड साइड पे 3 डॉट पे क्लिक करके खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और वहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने क्लास डिलीट कर दी है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी नई क्लास को खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपें। अगर आपके बच्चे पास आउट हो गए हैं क्लास 8 से और उनके अकाउंट्स आपने डिलीट कर दिए या फिर अभी आपके पास हैं, तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको उनकी क्लास डिलीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे बैकएंड में जब हम डेटा देखते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ वही क्लास दिखाई देगी, वही क्लास काउंट होगी जो कि खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल से अटैच्ड होगी। इसलिए भी ये स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मनिंदर जी अब आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, थैंक यू आयुष जी। इसी तरह से अगर कोई और क्वेश्चन आता है जो रिपीट हो रहा है तो वो आप मुझे रोक के बीच में आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो कहता है कक्षा छठी। अब हम सभी को पता है कि हर साल कक्षा छठी में नए स्टूडेंट्स आते हैं। तो नए स्टूडेंट्स आते हैं, इसका मतलब शिक्षक पहले से खान एकेडमी पढ़ा रहा है, पर हमारे पास विद्यार्थी जो हैं वो सारे के सारे नए आते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में देखो, जब शिक्षक खान एकेडमी पे पहले से हैं लेकिन सभी विद्यार्थी नए हैं, तो हमने क्या करना है? खान एकेडमी पे सबसे पहले कक्षा बनानी है, क्योंकि कक्षा नई है। कोर्स का चयन करना है, उसके बाद विद्यार्थियों के साथ क्लास कोड को साझा करना है, क्योंकि आपके लिए ये अगेन एक खुशखबरी की बात है कि उनके अकाउंट्स, मैथ्स के टीचर बच्चों के, 6वीं के बच्चों के मैथ्स के टीचर्स उनके अकाउंट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जब वो बना चुके हैं तो आपको एज साइंस टीचर्स दोबारा से बच्चों के अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप बच्चों के अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, आप सेकंड स्टेप जो बताया था कोड के जरिए, बिल्कुल कोड के जरिए बच्चों को अपनी क्लास में आने के लिए कहेंगे। कोड के जरिए
अब वो कैसे करना है, बिल्कुल वैसा ही स्टेप्स है जैसे मैंने आपको सिनेरियो 2 में बताया था, बिल्कुल वही स्टेप्स, सेम टू सेम स्टेप्स है। कोड के जरिए आपने बच्चों को कहना है ये आपके साइंस टीचर की 6वीं क्लास है, फटाफट से आके मेरी क्लास को शामिल कर जाओ, मेरी क्लास में मिल जाओ। तो आइए इस स्टेप को एक रिवीजन के तौर पे हम दोबारा करके देखते हैं। तुरंत हम दोबारा से नई कक्षा बनाएंगे। तो मेरी नई कक्षा का नाम मैं रखना चाहूंगी 6वीं सी अंडरस्कोर। अब इस साल का सत्र 2024-25 और ये आगे बढ़ जाऊंगी, ये मेरी क्लास बन गई। क्लास के बाद ये मुझे कहेगा कि आपने कौन सा कोर्स, क्योंकि मैं शिक्षक हूं क्लास 6 का, विज्ञान पढ़ाती हूं, तो विज्ञान को मैंने एज कोर्स इंडिकेट कर दिया, टिक कर दिया। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आगे बढ़ने के बाद ये आपसे पूछेगा आपके विद्यार्थी, हम कहेंगे रुको, हम अपने विद्यार्थियों को जिनके अकाउंट्स बन चुके हैं उनको कोड के जरिए हम अपनी नई क्लास में लेके आएंगे। तो ये देखिए मेरी नई क्लास यहाँ पे बन गई है 6ठी सी 2024-25। अब इसका कोड कहाँ होता है ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, आइए फिर दोबारा देखते हैं। मैंने क्लास पे क्लिक किया, थोड़ा ड्रैग डाउन किया, यहाँ पे 8 डिजिट का मुझे यूनिक कोड नजर आया। ये मेरा क्लास कोड है, जो मेरी क्लास का एड्रेस है। एक तरह से मैं अपने बच्चे को दूंगी और बच्चों से कहूंगी इस क्लास को कोड को यूज करके फटाफट से आप मेरी क्लास में आके शामिल हो जाओ। अब तीसरा लास्ट स्टेप जो मेरा रह गया है वो है इस कक्षा को डेकोरेट करना, खान एकेडमी पार्टनरशिप कक्षा बनाना। तो उसके लिए आसान स्टेप क्या था, कक्षा के साथ ही आपको 3 बिंदु दिखाई देते हैं राइट हैंड साइड पे, उसको आप क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन बोलता है खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपे, बस आपने इस पे क्लिक करना है। ये आपको फिर पूछेगा आपका राज्य, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल, सतर्कता से ये भर दीजिए और सहेज दीजिए। बस ये देखिए मेरा नया क्लास रेडी है और अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। तो ये था अगला स्टेप। अगला स्टेप मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया है और आपको ये स्टेप समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो प्लीज थम्स अप के जरिए मुझे बताइए कि आपको यह स्टेप भी क्लियर है। वेरी गुड, मैं देख सकती हूं कि मेरे को बहुत सारे थम्स अप्स मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी टीचर्स के लिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब तक मैं आपको ये समझा रही हूं तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि केवल विज्ञान, मैं दोबारा कहूंगी, सिर्फ साइंस पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको सुनिश्चित करना होगा कि वो कोई भी छात्र का नया खाता ना बनाएं, क्योंकि उनके खाते बन चुके हैं। उन्हें छात्रों और गणित शिक्षकों के साथ कोऑर्डिनेट करना है ताकि छात्र विज्ञान की कक्षाओं में कोड के राही सम्मिलित हो सके और मौजूदा खातों का उपयोग कर सके। बस यही 2 पॉइंट्स हैं जो आपने बहुत ही ध्यान से अपने जहन में बांध लेने हैं। तभी मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूं कि आप इस पॉइंट को मिस ना करें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करती हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लीजिए आप मतलब इन्हीं किसी सिनेरियोज में ही आते होंगे। जो मैंने आपको 3 सिनेरियोज बताए हैं आप इन्हीं कैटेगरीज में ही आते होंगे। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक नए टीचर हैं, नए टीचर मतलब खान एकेडमी पर ही नए टीचर हैं, आपने खान एकेडमी के लिए नए हैं बिल्कुल, जो पहली बार, मेरा कहने का मतलब है जो पहली बार खान एकेडमी को यूज कर रहे हैं वो टीचर हैं। तो अगर आप खान एकेडमी को यूज करने वाले पहले टीचर हैं, आप खान एकेडमी पर ही नए हैं, तो आपके लिए पहला कदम होगा आपने अपना शिक्षक खाता बनाना पड़ेगा। आपको अपना खान एकेडमी का न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी कक्षा बनाएंगे और वही सब स्टेप्स जो मैं आगे बता चुकी हूं सेम स्टेप्स है, सिर्फ एक स्टेप अलग है कि आपने अपना अकाउंट खान एकेडमी पर खोलना होगा। फिर आप अपनी कक्षा बनाएं, कोर्स का चयन करें, कोड के जरिए बच्चों को अपनी क्लास में सम्मिलित कीजिए और खान एकेडमी पर अपनी नई क्लास को खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंप दीजिए। आइए हम इसको भी तुरंत एक डेमो के जरिए करके देखते हैं कि हम किस तरह से अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर किसी टीचर को इस स्टेप में दिक्कत है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नया अकाउंट बनाने जा रही हूं तो मैं अपने इस अकाउंट से लॉग आउट कर गई हूं। लॉग आउट करने के बाद
आप इस साइन अप करेंगे। साइन अप करते ही hi.khanacademy.org साइट पे जैसे ही आप जाएंगे, आपसे ये पूछेगा आप शिक्षक हैं, आप शिक्षार्थी हैं या आप अभिभावक माता पिता हैं। तो मैं एक शिक्षक हूं, तो आप शिक्षक पे क्लिक करेंगे। शिक्षक पे क्लिक करके ये आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आपने ऊपर वाले सारे ऑप्शंस को छोड़कर ईमेल से साइन इन करें पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा। बहुत ही सतर्कता से आप अपना ईमेल एड्रेस भर दीजिएगा। मैं भी अपना ईमेल एड्रेस भर रही हूं। उसके बाद ये आपसे आपका नाम पूछेगा। अपना पहला नाम भरिए। मैं अपना पहला नाम मनिंदर भर दिया। दूसरा नाम पूछेगा, आप अपना दूसरा नाम भरिए। और उसके बाद ये आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, तो आप सतर्कता से अपना पासवर्ड भरिए। पासवर्ड भरने के बाद आप साइन अप करिए। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, आप देखेंगे कि आपका ये स्वागत करेगा खान अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो अब आपका खाता खुल चुका है। खान अकेडमी आपका स्वागत करती है। तो आइए शुरुआत करें। शुरुआत जैसे ही आप करेंगे, आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सी कक्षा के, तो जौन सी क्लास के आप टीचर हैं, आप जौन सी कक्षा के टीचर हैं। विज्ञान के टीचर हैं। मैं दोबारा से कक्षा 6ठी विज्ञान ले रही हूं। मैंने लेने के बाद इसको जारी रखें, इसको सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद ये आपसे पूछेगा आपका देश कौन सा है, तो मेरा देश भारत है। उसके बाद ये आपका क्षेत्र राज्य पूछेगा, मैं पंजाब भर देती हूँ, पंजाब। इसके बाद ये आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मैं भरूंगी अपना गुरदासपुर, गुरदासपुर। यहां से आपका ये ब्लॉक पूछेगा, तो ब्लॉक भरूंगी, मैं भरूंगी दीनापुर, DHI या दीनापुर। उसके बाद ये मेरा स्कूल पूछेगा, तो स्कूल भी हम भरेंगे अपने। बहुत ही ध्यान से पूरी लिस्ट दी हुई है, स्कूल देख के आप ध्यान से अपना स्कूल भर दीजिएगा। GSS या ये आ गया मेरे स्कूल का नाम। अब इसके बाद आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है, ये आपसे पूछेगा हाँ मैं स्कूल की तरफ से ही इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हूं। तो इस हाँ को, पहले वाले हाँ को क्लिक करना जरूरी है। अगर आप पहले वाले हाँ को क्लिक नहीं करते हैं, तो आपको टीचर्स रिलेटेड आगे जाके जो प्लेटफॉर्म पे टीचर्स रिलेटेड सहूलतें हैं, वो ओपन करने में दिक्कत आ सकती है। तो हाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको सहेज दीजिए। जैसे ही सहेजेंगे, आप देख सकते हैं मेरी नई कक्षा बन के तैयार है। मनिंदर जी यस सर, आपको जी जी, मैं 1 मिनट के लिए आपका समय लेना जी चाहूंगा। प्लीज यहाँ प्लीज। पे हमारे साथ चैट बॉक्स में कुछ शिक्षकों ने हमसे ये कहा कि वो अपने क्लासरूम में बच्चों को ऐड नहीं कर पा रहे हैं। उन शिक्षकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मनिंदर जी ने अभी दिखाया, जब आप अपना स्कूल सेलेक्ट करते हैं, उसके एंड में एक ऑप्शन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप अपने स्कूल की तरफ से खान अकेडमी का उपयोग करने वाले शिक्षक हैं? हाँ मैं शिक्षक हूँ, नहीं मैं शिक्षक नहीं हूँ। अगर आपने किसी त्रुटिवश, किसी कारणवश नहीं मैं शिक्षक नहीं हूं ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव किया है, तो आपका टीचर अकाउंट नहीं बनता है। टीचर अकाउंट नहीं बनने का मतलब आप अपने क्लासरूम में, आप उसमें बच्चे नहीं ऐड कर पाएंगे। तो अगर आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं कि आपने खान अकेडमी पे रजिस्टर कर लिया है, लेकिन आप अपने क्लास में बच्चे नहीं ऐड कर पा रहे, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, एक बहुत ही मेजर रीजन ये हो सकता है कि आपने वहां पे गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो उस ऑप्शन को सही करने के लिए आप वापस स्कूल पिकर पे जाइए और वहां पे हाँ मैं स्कूल की तरफ से खान अकेडमी का उपयोग करने वाला एक शिक्षक हूं, इस पे क्लिक कीजिए। जहां पे आपको मोबाइल में अपने नाम के नीचे स्कूल का नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप उसको दोबारा क्लिक करेंगे, ये पेज इस तरीके से खुल जाएगा। क्या आप अब स्कूल की ओर से खान अकेडमी का उपयोग करने वाले शिक्षक हैं? हाँ पे क्लिक कीजिए और सहेजे। इसके बाद आप अपने क्लासरूम में बच्चे ऐड कर पाएंगे। या थैंक ये यू। आपको कुछ अपने ही, मतलब अपना जब आप टीचर्स डैशबोर्ड खोलेंगे, तो जहां आपका स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है ना,
आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आप हाँ क्लिक कर सकते हैं बहुत आसानी स्टेप से। थैंक यू आयुष जी बताने के लिए। ये एक बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर ये मिस हो जाए तो टीचर से रिलेटेड काम हमें देखने में दिक्कत आती है। आयुष जी आपकी इजाजत है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल मनिंदर जी जी, थैंक यू। थैंक यू आयुष जी। आगे बढ़ते हैं और मैं आयुष जी को दोबारा बुलाना चाहूंगी कि वह आपसे आप सभी के आगे एक क्विज, एक प्रश्न रखें। आप सभी के स्क्रीन पे एक पोल आने वाला है। कृपया इस क्वेश्चन का आंसर कि इस शैक्षिक वर्ष की रोस्टरिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण नया कदम है, इसका आंसर उस पोल पे ही दें, Q&A बॉक्स या चैट बॉक्स में ना दें। आपके सामने स्क्रीन पे टाइमर भी मनिंदर जी ने ऑन कर दिया है। आपके पास 1 मिनट का समय है इसका आंसर देने के लिए। कृपया चैट बॉक्स या Q&A बॉक्स में इसका आंसर ना दें। आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा उस पे दें। अगर आपकी स्क्रीन पे पोल नहीं दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन के अंत में आपको 3 डॉट बने आ रहे होंगे जिसपे मोर लिखा होगा, उस पे क्लिक करें, पोल्स पे क्लिक करें और आपको ये पोल दिखाई देगा। अभी लगभग 60% के करीब प्रतिभागियों ने इस पोल का आंसर कर दिया है। आपके पास 20 सेकंड और हैं इस पोल का आंसर देने के लिए। 75% के करीब प्रतिभागियों ने इस पोल का आंसर कर दिया है। ये आपका समय समाप्त होता है। मैं ये पोल बंद कर रहा हूं और अब मैं आप सभी के साथ इसको शेयर कर रहा हूं, इसका रिजल्ट। तो 95% के करीब लोगों ने इसको सही जवाब चुना है, यानी कि अपनी कक्षा को खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल के रूप में चिन्हित करना, ये इसका सही जवाब है और 95% शिक्षकों ने ये सही जवाब चुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनिंदर जी। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू आयुष जी। सही जवाब सभी को पसंद आते हैं और सही जवाब ये भी बताते हैं कि जो आज की लर्निंग हो रही है वो सही जगह पे जा रही है। इसका मतलब आपको जो अब तक समझाया गया, बताया गया, उसको आपने लॉक कर दिया है। और इसी एनर्जी के साथ जो आपने अभी एनर्जी दिखाई है, जिस तरह से मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ लगातार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से मैं इमोजीज देख रही हूँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको मैं मास्टरी लर्निंग के बारे में बताना चाहूंगी, जो एक नया और बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग और ज्यादा रिजल्ट वर्धक, मतलब आपके रिजल्ट्स तो इंप्रूव करेंगे ही, आपके बच्चे खान एकेडमी प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखते हुए मास्टरी लर्निंग तक जाएंगे। मास्टरी लर्निंग अब क्या है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। जब सभी टीचर्स ने प्लेटफॉर्म पे वो आ गए, जुड़ गए हमारे साथ, सब ने अपना अकाउंट बना लिया, बच्चे भी रजिस्टर हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है काम हम सभी के लिए, वो होता है बच्चों को प्रैक्टिस कराना। एक्टिव एक्टिवेशन जो है वो हमारा मास्टरी लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास्टरी लर्निंग एक ऐसा टूल है जिसमें विद्यार्थी एक खास स्किल, एक खास कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझने के बाद ही दूसरे कॉन्सेप्ट को करता है या दूसरी अभ्यास को करने की कोशिश करता है। इससे विद्यार्थी खुद की गति से अपनी सेल्फ पेस लर्निंग जिसको कहते हैं, जो खान एकेडमी का एक बहुत अच्छा बेहतरीन फीचर है, खुद की मर्जी से जब उसका मन करे, जब उसके पास समय हो, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के साथ वो प्रगति धीरे धीरे करता है और आसान से जटिल विषयों की पूरी तरह से समझ के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ता है। ये विद्यार्थी को एक लंबे समय के लिए, जिसको कहते हैं ना लॉन्ग टर्म कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लंबे समय की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है जो बच्चा बहुत देर तक रिटेन कर सकता है। आइए इसको और क्लैरिटी से समझने के लिए मैं आपको एक प्यारा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी। तो अगर आप कहीं इधर उधर हैं, अभी फटाफट से आइए, आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन के साथ ग्लू हो जाइए और देखिए इस बेहतरीन वीडियो को। क्या आपने कभी कुछ सीखने की कोशिश की और उसमें असफल हुए? यह आपका मनोबल गिरा सकता है ना? यह आपकी गलती नहीं है और यह आपके शिक्षक की भी गलती नहीं है। यह बस सीखने के प्रति हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण है।
जिसमें हम स्कूल जाते हैं और सीखने के अंतराल के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आप ऋणात्मक संख्याक में थोड़े अस्थिर हैं, लेकिन फिर भी आप घातांक की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप रेखीय समीकरण तक पहुंचते हैं, आपकी सीख में बहुत अंतराल आ जाए। मुझे रेखीय समीकरण नहीं समझ आता और यह निराशाजनक हो सकता है। क्यों ना सीखने का कोई अलग तरीका हो, और वो है मास्टरी लर्निंग। पारंपरिक शिक्षा के विपरीत, जहां सभी छात्र एक साथ नई अवधारणा पर जाते हैं, मास्टरी लर्निंग के साथ आप अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने स्तर के प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यदि आप पहली बार में केवल 50% सही हैं, तो कोई बात नहीं। जितनी बार आपको आवश्यकता हो, कोशिश करें। सीखते हुए फीडबैक प्राप्त करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। शिक्षक आपकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी अंतराल की पहचान कर सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं। दशकों का शोध बताता है कि मास्टरी लर्निंग कारगर है। खान अकेडमी के माध्यम से आप इसे संभव बना सकते हैं। क्या आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं? तो लास्ट में एक बहुत बेहतरीन लाइन आई है जो कहती है, क्या आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं? तो जो अध्यापक जी और जो टीचर्स इस वक्त इसके लिए हाँ कहना चाहते हैं, वो अपना थम्स अप हमें दिखा दें, ताकि हमें पता लग जाएगा कि हाँ, हम सभी बच्चों के साथ साथ हम भी सीखने को तैयार हैं। बहुत बेहतरीन। मेरे मतलब क्वेश्चन पूरा करने से पहले ही मुझे आप लोगों के इतने प्यारे थम्स अप्स मिलने शुरू हो गए। थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। अभी तक हम क्या करते थे खान अकेडमी प्लेटफॉर्म पर? अभी तक हम बच्चों को कंटेंट असाइन करते थे, उनको असाइनमेंट्स यूज करने के लिए कहते थे। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्या होता है जब बच्चों को असाइनमेंट दी जाती है अभ्यास करने के लिए। तो समझ लीजिए कि एक बच्चा है जिसका नाम है भारती। भारती नाम का ये विद्यार्थी को टीचर ने असाइनमेंट दिया काम करने के लिए, और भारती ने उसमें 71% अंक भी ले लिए। अब 71% अंक अच्छे अंक होते हैं, तो भारती टीचर की दी हुई नेक्स्ट असाइनमेंट को करेगी। भारती कहेगी चलो 71% आ गए हैं मेरे, अब नेक्स्ट असाइनमेंट की जाए। तो भारती जब 71% स्कोर मिला है उसको, तो वो एक परिचित स्तर पे है, फेमिलियर स्तर पे, मतलब उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में वो परिचित हो चुकी है। अब भारती अगला प्रयास करने लगेगी तो वो कभी भी मास्टरी लेवल तक नहीं पहुंचेगी। हमने अभी कॉन्सेप्चुअल गैप्स की बात की ना, तो 71 स्कोर अच्छा है, लेकिन 100% तो अभी भी नहीं है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग में, स्किल की अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में कमी तो रह गई है। अब यहाँ टीचर को क्या चाहिए और भारती को भी क्या चाहिए कि अपने अगले अभ्यास पर जाने से पहले भारती पुराने स्किल को मास्टरी कर ले। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा छोटी छोटी एक्सरसाइज करके, एक आधा और वीडियो देखकर, छोटी छोटी क्विजेस को करके, ताकि वो अपनी गति से नई नई चीजें देखती जाए और अपनी परिचित से मास्टरी तक की जर्नी को कंप्लीट कर दे। बस यही लक्ष्य है मास्टरी लर्निंग का। तो मुझे लगता है हर एक को मास्टरी लर्निंग जरूर हासिल करनी चाहिए, और ये एक बेहतरीन टूल है ना सिर्फ बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए भी। जब हम लर्निंग गैप्स की बात करते हैं, तो इससे हमारे लर्निंग गैप्स में आप एक बेहतरीन बदलाव देखेंगे। खान अकेडमी पर स्टूडेंट्स जब अभ्यास करते हैं, तो वे परिचित से लेकर मास्टरी तक का एक सफर तय करते हैं, जो बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे चलता है। तो पहली बार जब भारती को टीचर ने कोई अभ्यास करने के लिए दिया, तो वो 71% पे थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो एक परिचित लेवल है, मतलब उसने प्रयास किया और वो विषय से परिचित हो गई। अब उसके बाद सेकंड लेवल वो तब जाएगी जब वो विषय से संबंधित कुछ और वीडियोस देखती है या कुछ अलग प्रयास करती है, तो उसको 100% स्कोर्स मिलते हैं। 100% स्कोर्स मतलब वो परिचित से प्रवीण स्तर पे चली गई। अब प्रवीण स्तर अच्छा स्तर तो है, लेकिन मास्टरी में जाने के लिए उसको एक यूनिट टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि हर यूनिट के बाद में मिक्स्ड कौशल, मतलब मिक्स स्किल के साथ दिया जाता है। अगर भारती इस स्कोर को भी पूरा कर लेती है, तो वो मास्टरी हासिल कर जाती है एक पर्टिकुलर अभ्यास में, एक पर्टिकुलर यूनिट में। तो इसको कहते हैं मास्टरी हासिल करना।
और ये बहुत ही बेहतरीन टूल है बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनमें क्लियर करने के लिए। तो मुझे लगता है आप सभी को भी यह बहुत पसंद आया होगा यह फीचर। बस हमने इस साल से इस फीचर पे ध्यान देते हुए भी अपने कंटेंट को असाइन करना है। अब आइए देखते हैं कि ये करना कैसे है और करना कब है, कैसे करना है। तो इसको हम मास्टरी लक्ष्य को हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं और कब कब निर्धारित करना है, ये एक बहुत 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 महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको बहुत ही ध्यान के साथ सुननी है। तो आइए इसको एक टाइम लाइन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपके ध्यान रखिएगा कि आपके समझने के लिए आपके लेफ्ट साइड पर साल की शुरुआत है और आपके राइट साल पर शुरुआत का अंत। मतलब हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो हम साल का शुरुआत कर रहे हैं, एकेडमिक ईयर की शुरुआत, और हमारे राइट साइड पे एकेडमिक ईयर का एंड है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोर्स मास्टरी एक लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन लक्ष्य है। इसे हम साल के शुरुआत में बच्चों को दे देते हैं। ये कुछ इस तरह से है जैसे जब बच्चे नई क्लास में आते हैं और उनको एक टेक्स्ट बुक सौंपी जाती है। जब हम उनको पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक दे जाते हैं तो बच्चों को पता लगता है कि हाँ, मेरे पास ये टेक्स्ट बुक है और मैंने पूरे साल में इस कोर्स को मास्टरी हासिल करनी है। मैंने ये इस टेक्स्ट बुक की मदद से सब कुछ सीखना है। तो बच्चे के पास क्या होता है, पूरे साल का कोर्स मौजूद होता है। बस इसी तरह आपने भी साल की शुरुआत में बच्चे को पूरे के पूरे पाठ्यक्रम की सामग्री कोर्स मास्टरी लक्ष्य के जरिए असाइन कर देनी है। वो कैसे असाइन करनी है मैं बताऊंगी, बट आपने साल के शुरुआत में बच्चों को कोर्स मास्टरी लक्ष्य के रूप में पूरी पाठ्यक्रम की सामग्री दे दी। और ये एक टाइम आपने करना है, एक टाइम ही देनी है। कब देनी है? साल के शुरुआत में। इसके बाद क्या होगा, असाइन करने के बाद बच्चे के पास पूरा कोर्स अवेलेबल है पूरे साल के लिए। इसलिए इस सत्र के आरंभ में ही हमें इस चीज को असाइन कर देना है। अब आइए बात करते हैं यूनिट मास्टरी की। अब टेक्स्ट बुक देने के बाद आपको भी पता है कि पूरी की पूरी जो टेक्स्ट बुक होती है वो कई यूनिट्स में विभाजित होती है, डिवाइडेड होती है, और हम एज टीचर यूनिट वाइज क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बस जिस तरह से आप कोई यूनिट बच्चों को पढ़ाएंगे उसी यूनिट की शुरुआत में आप बच्चों को यूनिट मास्टरी लक्ष्य असाइन कर देंगे। मतलब यूनिट मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म गोल, अल्पकालीन लक्ष्य, लघु लक्ष्य। पहले वाला कोर्स मास्टरी था दीर्घकालीन, पूरे साल के लिए लक्ष्य। अब हम बच्चों को देंगे अल्पकालीन, छोटे छोटे लक्ष्य। किसके अकॉर्डिंगली? यूनिट के अकॉर्डिंगली। और वो यूनिट कहाँ पढ़ाई जाएंगी? वो यूनिट आपकी क्लास में हो रही होंगी। आप उसी यूनिट से रिलेटेड लक्ष्य जो है वो बच्चों को असाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ बहुत बच्चों की बहुत ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे। दीदी जाओ आप। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि हमें किस तरह से ये देना है। और उसके अलावा भी हमने कोर्स मास्टरी, लॉन्ग टर्म गोल, यूनिट मास्टरी, अल्पकालीन लक्ष्य के रूप में बच्चों को सौंप दिया। अब आप देखेंगे कि फिर भी अगर आपको लगता है कि बच्चों को रेमिडिएशन की जरूरत है या उनको अतिरिक्त अभ्यास करने की जरूरत है, तो बीच बीच में आप बच्चों को वीडियोस के जरिए, एक्सरसाइजेस के जरिए छोटे छोटे असाइनमेंट्स दे सकते हैं, जिससे उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यूनिट मास्टरी में यूनिट गोल्स देखने हैं, कोर्स मास्टरी में पूरे का पूरा कोर्स आपने स्टार्टिंग में ही, साल की शुरुआत में ही बच्चों को दे देना है। और असाइनमेंट्स आप बीच बीच में बच्चों को उनकी रेमिडिएशन के लिए, उनकी एक्स्ट्रा मदद के लिए दे सकते हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए विराम ले रही हूं ताकि आप इस बेहतरीन स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले सकें। ये आपके सारे साल काम आने वाला है। आप इसको अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, कोलीग्स को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लें मुझे थम्स अप के जरिए प्लीज इंडिकेट कर दीजिए ताकि मैं अगली स्लाइड की तरफ अग्रसर हो सकूं। वंडरफुल, थैंक यू। मुझे बहुत सारे
थम्स अप, पता है जब थम्स अप आते हैं तो मुझे ये भी लगता है कि हाँ सभी मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इस तरह की इंडिकेशन देने के लिए। मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है और मुझे समझ में आ गया है कि हम आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, या मैं आपको दोहराना चाहूंगी, एक रिकैप है आप सभी के लिए कि साल की शुरुआत में पूरे पाठ्यक्रम को आप देख सक रहे हैं। यहाँ विज्ञान की 6ठी कक्षा की बुक है, जो पूरी की पूरी बुक है, जिसे हमने कोर्स मास्टरी की तरह, जब हम बच्चों को टेक्स्ट बुक के रूप में दे देते हैं, तो वही चीज है। पूरे पाठ्यक्रम की सामग्री हमने बच्चों को पहले ही दे दी साल के शुरुआत में। तो बच्चे प्रेरित हो जाएंगे और बच्चों को लगेगा कि हमारे पास पूरे के पूरे साल का कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है और बच्चों को आपने ये साल के शुरुआत में देना है। अब दूसरी बात करें यूनिट मास्टरी की, तो यूनिट मास्टरी शॉर्ट टर्म गोल है। जैसे फर्स्ट यूनिट है दैनिक जीवन में विज्ञान और दूसरा यूनिट है पदार्थ एवं पदार्थों के समूह। तो जब आप ये पढ़ाने लगेंगे यूनिट के अकॉर्डिंगली, तो बच्चों को आप ये वाली यूनिट जो है वो असाइन कर दीजिएगा शॉर्ट टर्म के लिए। उसके अलावा अगर आपको बच्चों को लगे कि बच्चों को और क्विजेस देने की जरूरत है या और बच्चों को वीडियोस देने की जरूरत है, तो आपको पता है खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अनगिनत वीडियोस, अनगिनत क्विजेस, अनगिनत अभ्यास के लिए बहुत सारी असाइनमेंट्स दी हुई हैं। आप बच्चों को वो भी असाइन कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि ये लक्ष्य निर्धारित कैसे किया जाए। तो ये निर्धारित कैसे करना है और ये लक्ष्य किस तरह से बच्चों को देने हैं, इसके लिए मैं आपको फिर दोबारा प्लेटफॉर्म पे लेके चलूंगी कि किस तरह से आपने बच्चों को ये लक्ष्य देने हैं। सभी टीचर साहिबान से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहूंगी, अगर वो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे अभी मुझे देख रहे हैं, तो कृपया करके अपनी मोबाइल की स्क्रीन को जूम कर लीजिए, ताकि जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूं वो आपको क्लियर हो जाए। ये मेरा टीचर्स डैशबोर्ड है। इसमें मैं कक्षा 6ठी के बच्चों, 7वीं के बच्चों को, चलो 6ठी के बच्चों को कोर्स मास्टरी देना चाहती हूं। तो मैं सबसे पहले अपनी उसी क्लास पे जाऊंगी, 6ठी सी पे। ये मैं 6ठी सी पे गई और इस तरह से मेरा ये खुल गया अकाउंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे टीचर्स टूल खुल जाते हैं। टीचर्स टूल में मास्टरी लक्ष्य करके लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे है सौंपे। सौंपे पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी क्लास दिखाई देगी, यहाँ कंटेंट का चयन करें आएगा। तो सबसे पहले मैं अभी साल की शुरुआत में हूं, तो मैं बच्चों को कोर्स मास्टरी दूंगी, पूरी की पूरी अभ्यास पुस्तिका, पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक, जो कि कहते हैं कोर्स मास्टरी लॉन्ग टर्म गोल। तो आपने इस पे क्लिक करना है कोर्स मास्टरी पे। उसके बाद आप थोड़ा साइड पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक कैलेंडर नजर आएगा, जिसमें आप साल भर के लिए आप बच्चों को लॉन्ग टर्म गोल दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए साल की शुरुआत से साल के एंड तक की आपने डेट देनी है। अब यूजुअली ऐसा होता है कि फरवरी तक साल का अंत हो चुका है, वो आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपकी लोकेशन पे कौन सा साल का एंड हो रहा है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22 फरवरी का दिन ले रही हूँ। 22 फरवरी 2025 की डेट मैंने ले ली है एकेडमिक सेशन के एंड की। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ली है, आप अपनी जगह के अनुसार ले सकते हैं, आपके अपने टाइम टेबल के अनुसार। उसके बाद इसके कोर्स मास्टरी लक्ष्य को निर्धारित कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपकी क्लास को असाइन हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आप देखिए, अब हमने दूसरा क्या गोल असाइन करना था। ये देखिए, ये इस तरह से स्टेप्स के बारे में बताया हुआ है। आप ये वाले स्टेप्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको इजी रहे आगे आने वाले टाइम में। यही स्टेप मैंने आपको करके दिखाए हैं। ये आपका टीचर्स टूल है। यहाँ पे सौंपे पे क्लिक करेंगे, कक्षा का चयन करेंगे, उसके बाद कंटेंट मास्टरी, क्योंकि शुरुआत में हम दे रहे हैं, उसको क्लिक करेंगे। फिर आप निर्धारित तिथि तय करेंगे और कोर्स को आप बच्चों के लिए लक्ष्य बना देंगे। तो कृपया करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या आइए आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं यूनिट मास्टरी गोल कैसे निर्धारित करने हैं।
कुछ नहीं है, जैसे हमने कोर्स मास्टरी गोल्स असाइन किए वैसे ही हमने यूनिट मास्टरी असाइन करनी है। आइए दोबारा से मैं आपको प्लेटफॉर्म पे लेके चलती हूँ। प्लेटफॉर्म पे गए, अब हमने यूनिट मास्टरी गोल्स कैसे बच्चों को असाइन करने हैं, इसके लिए आइए मैं आपको 7वीं क्लास में लेकर चलती हूँ। 7वीं क्लास को हमने क्लिक किया, चलो छठी पे ही करते हैं, पहले भी छठ, चलो ठीक, ओके। मास्टरी लक्ष्य, अगेन वही वाली विंडो, टीचर्स टूल के नीचे मास्टरी लक्ष्य, मास्टरी लक्ष्य के नीचे सौंपे, सौंपे जैसे ही खोलेंगे आप, आपको यहाँ पे चयन की हुई आपकी क्लास जो मैंने 7वीं की थी वो यहाँ दिखाई दे रही है, 7वीं का विज्ञान। उसके बाद कंटेंट मास्टरी हम दे चुके हैं, अब हम यूनिट पढ़ा रहे हैं, मैं यूनिट पढ़ा रही हूं और सपोज कीजिए 7वीं क्लास की साइंस की टीचर होने के नाते मैंने अपना पहला चैप्टर पढ़ाया, पहली यूनिट मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये मैंने पढ़ाया, तो मैं इसको टिक करूंगी, ये मेरी यूनिट क्लास में हो रही है तो मैं इसको टिक करूंगी। और इधर से आप फिर दोबारा कैलेंडर की मदद से बच्चों के लिए यह लघुकालीन लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं कि मेरे बच्चे इस प्रॉपर यूनिट को जो क्लास में हो रही है वो 1 हफ्ते में करेंगे, 3 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे, आपके अकॉर्डिंगली, जैसे आपके अकॉर्डिंगली टाइम टेबल इजाजत देता है या आपके अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस इजाजत देता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को 1 हफ्ते का टाइम दे देती हूँ और उसके बाद इसको यूनिट लक्ष्य को बनाएं, तो आप क्लिक करेंगे तो बच्चों को यूनिट मास्टरी के गोल्स भी पहुंच जाएंगे। तो आई होप दिस वाज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये आपको यूनिट मास्टरी कैसे असाइन करनी है और कोर्स, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, कोर्स मास्टरी कैसे असाइन करनी है अगर आपको समझ में आ गया है, जो कि बहुत आसान प्रक्रिया है, प्लीज मुझे थम्स अप के जरिए बताइए। और जब आपके थम्स अप आ रहे हैं साथ के साथ मैं आपको ये एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूंगी, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया उसका स्क्रीनशॉट है। टीचर्स के टूल्स में सौंपे, सौंपे के साथ ही कोर्स चुने, कोर्स चुने के बाद आप जो यूनिट करा रहे हैं वो यूनिट, और उसके साथ आप अपने बच्चों को निर्धारित समय के लिए ये लक्ष्य दे सकते हैं। तो अब अनुरोध है आप सभी से कि एक बार फिर इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए ताकि आपको आगे आने वाले समय में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज मुझे बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। अब मैं इसी के साथ आयुष जी को दोबारा आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आप सभी से एक क्विज के जरिए एक प्रश्न पूछें। आयुष जी। ये पोल आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, मेरा आपसे अनुरोध है कि फिर से जाएं, पोल पे ही अपना सही आंसर मार्क करें। मैं देख पा रहा हूं लगभग 130 के करीब लोगों ने आंसर कर दिया है। और कई सारे शिक्षक चैट बॉक्स में या फिर Q&A बॉक्स में ये मेंशन कर रहे हैं कि वो हमारे साथ देर से जुड़े या इंटरनेट की या किसी और इशू की वजह से वो कुछ हिस्सा था जो वो सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए। मेरा आप सभी से फिर से अनुरोध है कि कृपया संयम बनाए रखें। सेशन के बाद आपके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से हम कुछ संसाधन आपके साथ शेयर करेंगे। आपके मेंटर टीचर्स के द्वारा, आपके वार्डन्स के द्वारा हम इस सत्र की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो आप अगर कोई हिस्सा आपका छूट गया है या फिर किसी वजह से नहीं आप समझ पाए हैं तो आगे आने वाले हिस्सों पे आप अपना ध्यान केंद्रित करें, और जो भी गैप्स रह गए हैं या जो भी सवाल रह गए हैं उनके जवाब हम अलग से या फिर अलग संसाधनों के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब ये पोल मैं बंद करते हुए इसका रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर आपकी स्क्रीन पे है, और जैसा कि 71% लोगों ने हमें आंसर दिया है कि शैक्षिक वर्ष के अंत तक। जी हाँ, सही जवाब है शैक्षिक वर्ष के अंत तक। कोर्स मास्टरी लक्ष्य हम हमेशा शैक्षिक वर्ष के अंत तक नियुक्त करते हैं, और यूनिट मास्टरी हम यूनिट जब खत्म हो रहा होता है उसके हिसाब से अपने टीचर कैलेंडर के हिसाब से यूनिट मास्टरी गोल नियुक्त करते हैं। थैंक यू आपका इसमें प्रतिभाग करने के लिए मनिंदर जी। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है देखकर कि 71% लोग जो हैं उन्होंने सही जवाब दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं
और जानने की कोशिश करते हैं कि देखो हमने लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए, सब कुछ कर दिया। अब टीचर बच्चों की प्रगति को देखेगा कैसे? मास्टरी लक्ष्य तो हमने दे दिए, अब उसकी प्रगति को मॉनिटर करना कि बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कितना प्रतिशत कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि ये हमने किस तरह से देखना है। इसके लिए मैं आपको बिना इसके सीधा प्लेटफॉर्म पे लेकर जाने वाली हूँ दोबारा से दिखाने के लिए। तो हम आपको एक डेमो क्लास के जरिए ये चीज दिखाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से कर जाऊंगी अपने अकाउंट से लॉग आउट, और आपको मैं दूसरे अकाउंट में जाके इसके बारे में दिखाना चाहूंगी। सभी मेरे साथ बने रहें। और फिर दोबारा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो उसको आप प्लीज जूम आउट करके बड़ा कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। आइए देखते हैं कि हमें किस तरह से दिखेगा। अब ये एक डेमो क्लास है। एक डेमो के क्लास पे के तौर पे सपोज कीजिए मैं एक टीचर हूँ, छठी को पढ़ाती हूँ। तो मैं इस क्लास को मैंने असाइन कर दिया सब कुछ, और मैं देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे कैसी प्रगति कर रहे हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया अपनी क्लास पे। यहाँ पे आपको टीचर्स टूल्स दिखाई देगा। मास्टरी लक्ष्य के नीचे सौंपे तक हम कर चुके हैं। सौंपे के जस्ट नीचे आपको प्रगति दिखाई देती है, आपने प्रगति पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रगति पे क्लिक करेंगे आपको ये आपके कोर्स असाइन किए हुए बच्चों को दिख जाएंगे कि मेरी इस क्लास में मैंने ये चीजें असाइन की थी मास्टरी लक्ष्य, और देखते हैं बच्चे कर रहे हैं कि नहीं। यहां आपको जो लक्ष्य की प्रगति, यहां पे आपको स्कोर्स दिखाई देंगे। आपने 0 पे ऐसे क्लिक करना है तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी जिसमें पर्पल बार्स आ रही हैं। ये बार्स आपको दिखा रही हैं कि आदित्य ने 100% कर लिया, अखिल ने 70% किया है, अर्नव ने 60% किया है, और इसी तरह से एकता ने अभी शुरुआत ही नहीं की। तो हम क्लास में जब जाएंगे हम एकता को प्रेरित कर सकते हैं कि देखिए बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, आप उससे उसकी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, साथ बैठ के एक वीडियो करा सकते हैं या एक्सरसाइज करा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। और इसी तरह से मनीत ने 60 कर दिया तो बच्चों को अप्रिसिएट कर सकते हैं कि देखिए इसने बहुत अच्छे से किया है, इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आप करते रहेंगे और बच्चों के साथ मिलकर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो आइए एक बार जो हमने अभी करके देखा था उसी का ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये वाले स्टेप्स भी क्लियर हो जाएं। आपके सामने ये विंडो है जो मैंने आपको अभी आपको करके दिखाया है प्लेटफॉर्म पे ले जाके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन स्टेप्स का, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में इजी रहे। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ एक्टिवेशन की बात करते हैं। अब सब कुछ कर लिया, एक्टिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिवेशन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। ये खान एकेडमी का जो ज्ञानवर्धक पिटारा हम आपको देकर जा रहे हैं जिसमें दुनिया भर की चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ज्ञानवर्धक खान एकेडमी का पिटारा अभी बंद पड़ा हुआ है, साथ में चाबी भी पड़ी हुई है। हम आपको चाबी और बॉक्स दोनों देके जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि लास्ट ईयर 2023-24 में 61,196 रजिस्टर्ड विद्यार्थी थे, और उसमें से सक्रिय विद्यार्थियों की संख्या भी आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। और हम चाहते हैं कि ये संख्या बढ़े, और ये कैसे बढ़े? ये तभी पॉसिबल है जब एक्टिवेशन होगा। अब एक्टिवेशन के लिए, इस खजाने को खोलने के लिए आपको 3 स्टेप्स लेने हैं ताकि क्या हो, 100% एक्टिवेशन, सारे स्टूडेंट्स एक्टिवली खान एकेडमी प्लेटफॉर्म को, इस खजाने को यूज कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको 3 कदम उठाने हैं। उनमें से पहला कदम ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ये आप बच्चों की नोटबुक में लिखने के लिए कहिए, बच्चों को कहिए कहीं ऐसी जगह पे लिखें जहां पे वो सेफ रहे। दूसरा, कई टीचर्स ने अपनी कंप्यूटर प्रयोगशाला में या अपनी क्लासरूम में जो नोटिस बोर्ड होता है उस पे एक चार्ट में ही बच्चों के लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स लिख के वहीं पे चिपका दिया ताकि सबको आसानियत और सहूलियत रहे अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स को एक्सेस करने में। कई टीचर्स ने लॉगिन की जानकारी जो है वो बच्चों के माता पिता के साथ भी साझी की ताकि बच्चों को मुश्किल ना आए। आगे देखते हैं। आइए बच्चा किस तरह से अपने
आप किस तरह से मदद कर सकते हैं बच्चों की लॉगिन करने में, आइए वो भी प्रोसेस एक बारी प्लेटफॉर्म पे जाके सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा से अपने अकाउंट से लॉग आउट कर जाऊंगी और लॉग आउट करके मैं इस अकाउंट पे पहुंच गई, इस साइट पे पहुंच गई। आपने बच्चों को hi.khanacademy.org ये साइट बतानी है। उसके बाद बच्चों को आपने इसमें लॉगिन करने के लिए कहना है, लॉगिन करने के लिए कहना है ताकि बच्चे इसमें लॉगिन कर सकें। आइए एक बारी करके देखते हैं। लॉगिन करें। आपको पता है बच्चों को ईमेल की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए बच्चे बिना ईमेल की इजाजत से आपके दिए हुए लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एंटर कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए एक मनु नाम का विद्यार्थी है 283, ये इसका लॉगिन आईडी है और इसका पासवर्ड भी हम भर देते हैं। ये भर दिया, अब इसको लॉगिन करते हैं। जब बच्चा लॉगिन करेगा तो उसको कुछ इस तरह से अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा, इस तरह से। तो उसको जो भी पिछले दिनों 7 दिनों में कोई भी गतिविधि हुई है, बच्चों को दी गई है, कोई भी असाइनमेंट दी गई है, वो इस तरह से नजर आएगी। तो बच्चा इस तरह से असाइनमेंट करेगा और आपकी भी वो इसमें मतलब आप उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहिएगा कि किस तरह से बच्चे ने किया और किस तरह से बच्चे के स्कोर आ रहे हैं। इससे बहुत फायदा रहेगा टीचर्स को भी और बच्चों को भी। आइए मैं आपको एक बारी फिर से बच्चों की डैशबोर्ड पर लेकर चलती हूँ। शिक्षार्थी होम, तो इस तरह से कुछ बच्चे देखेंगे कि मेरे को टीचर्स ने ये चीजें दी हैं करने के लिए। अब बच्चा जब देखेगा कि प्राकृतिक संख्याएं मिली हैं, बच्चा इस पे क्लिक कर सकता है। यहां से आप देख सकते हैं ट्राइंगल जो दिया हुआ है, ये एक वीडियो है। बच्चा इस पे क्लिक करेगा और ये वीडियो देख सकता है। बच्चा ये वीडियो देखेगा इस तरह से। का मतलब है कि हमारे पास 9 सैकड़े हैं। 9 सैकड़े का मतलब है कि हमें 100 को 9 बार जोड़ना है और इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ से इसका मान है 9। और इसी तरह से बच्चा अभ्यास भी कर सकता है। जो टीचर्स ने उनको अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं, इस तरह से ये अभ्यास कर सकता है। ये देखिए, ये अभ्यास की तरह से खुल जाएगा और बच्चा इस तरह से देखता हुआ अपना अभ्यास कर सकता है और अपनी सेल्फ पेस से जो आपने बच्चों को चीजें दी हुई हैं उसको सीख सकता है। तो ये कितना प्यारा प्लेटफॉर्म है बच्चों को बताने के लिए, बच्चों को मास्टरी लेवल तक ले जाने के लिए। एक बारी फिर आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पिक्चर आई हुई है वो आपको यही निर्देश दे रही है कि किस तरह से आपने hi.khanacademy.org साइट पे जाना है, लॉगिन करना है बच्चों के यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए और कहां से बच्चों ने पढ़ाई शुरू करनी है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद थम्स अप के जरिए मुझे बताइएगा कि आपने बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लिया है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने उदाहरण है किस तरह से शिक्षक डेमो क्लासेस कंडक्ट करते हैं क्लास में और बच्चों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड किस तरह यूज करना है उसमें बच्चों को समझाते हैं। वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, किस तरह से जब तक बच्चे पक्के नहीं हो जाते, उनको ये चीज रट नहीं जाती, बेसिक स्टेप्स जब तक उनको समझ नहीं आ जाते, तब तक टीचर्स उनकी मदद करते हैं। कोई ना कोई एक वीडियो दिखा देंगे, कोई ना कोई एक एक्सरसाइज करा देंगे, जिससे और लगातार बच्चों की रिपोर्ट्स चेक करते हैं। या आप ये भी देख सकते हैं कि प्रत्येक छात्र का सहयोग किस तरह से टीचर्स कर रहे हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि आप बच्चों को उनके खाते सक्रिय करने में योगदान दें। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक वीडियो दिखाएं या अभ्यास करने के लिए उनको प्रेरित करें। और साथ के साथ आप टीचर्स की बच्चों की गतिविधियों को भी नोटिस करते रहें कि बच्चे किस लेवल पे हैं और वो कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो इसी सहयोग के साथ उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों को मास्टरी लेवल तक जरूर लेकर जाएंगे और टीचिंग लर्निंग का ये जो प्रोसेस है उसको बेहतरीन बनाने में हमारा योगदान देंगे। तो आइए इसी के साथ मैं दोबारा आयुष जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और एक और प्रश्न आप सबसे से पूछें। तो इससे पहले कि ये प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पे लाऊं, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ें और सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद, सभी ऑप्शंस देखने के बाद ही आपके हिसाब से जो सही ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। और
ये पोल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगर ये आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है तो साइड में 3 बिंदु जो बने आ रहे हैं उनके ऊपर क्लिक कीजिए और वहां से आप पोल्स पे क्लिक करके ये पोल एक्सेस कर सकते हैं। 20% के करीब लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। आपके पास लगभग 30 सेकंड और शेष हैं इस पोल का आंसर करने के लिए। 65% के करीब लोगों ने इस पोल का आंसर कर दिया है। एक छात्र और एक शिक्षक के लिए रोस्टरिंग की प्रक्रिया जितनी इंपॉर्टेंट, जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उस अकाउंट को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया पे अपना ध्यान जरूर दें। और मैं अब पोल एंड करते हुए आप सभी के साथ रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 88% लोगों ने सही ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी ये तीनों स्टेप, छात्रों के साथ यूजर नेम और पासवर्ड शेयर करना, छात्रों के लिए खान एकेडमी डेमो क्लास आयोजित करना कि कैसे उनको खान एकेडमी के अकाउंट पे लॉगिन करना है और अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है, और एक वीडियो और अभ्यास देखने एवं हल करने के लिए प्रेरित करना। ये पूरे के पूरे ये तीनों के तीनों स्टेप्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण है एक अकाउंट को रजिस्टर्ड से एक्टिवेटेड की श्रेणी तक ले जाने के लिए। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू एक बारी फिर आपका और आप सभी टीचर साहबान का भी। और इसी के साथ मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि कुछ सालों से खान एकेडमी टीम का फोकस इसी तरफ रहा है कि हम किस तरह से शिक्षकों के लिए कोई उपयुक्त संसाधन या कोई रिसोर्स या कोई ऐसी कुंजी उनको प्रोवाइड करके जाएं जिनसे वो कभी अगर उन्हें लगे कि वो स्टक हो गए हैं या उनको किसी चीज की जरूरत है, कैसे समझना है, तो उनके पास एक जादू की छड़ी की तरह एक चीज हो जिसको वो खोलें और उनसे उनको उनकी सारी समस्याओं के समाधान मिल जाएं। तो खान फॉर एजुकेटर्स जो है, शिक्षकों के लिए खान, ये एक जादू की छड़ी के रूप में आप सभी ने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी किया और इसकी बहुत ज्यादा सराहना भी की। तो हम आप सभी की लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देते हैं कि आपने शिक्षकों के लिए खान को इतनी इंपॉर्टेंस दी, इसको इतने अच्छे से समझा और इतने अच्छे से इसको इस्तेमाल किया। इस सत्र में भी हम खान फॉर एजुकेटर जो कोर्स है उसको थोड़ा सा हमने अपग्रेड किया है ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, इसको और अच्छी तरीके से अपने क्लास में इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना के हम इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि शिक्षकों के लिए खान कोर्स जो है वो कितना लाभकारी है। यह सेल्फ गति से कर चलने वाला सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका सर्टिफिकेट मिलता है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। चुनौतियों को हल करते हुए ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये आपको हल की तरफ लेकर जाएगा। अपनी मर्जी से आप स्व गति से अपना जितना टाइम दे सकते हैं उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और जब तक आपको मास्टरी लेवल ना हासिल हो जाए ये तब तक आपको प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो ये आप सभी को पता है कि 4 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, पंजाबी, मराठी और इंग्लिश। और इसके सारे के सारे कोर्सेज बेहतरीन तरीके से आपको खान एकेडमी अपनी क्लासेस में इंप्लीमेंट करने में योगदान सिद्ध होते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है बिगनर्स कोर्स और दूसरा है एडवांस कोर्स। बिगनर्स कोर्स नाम से ही बताता है कि ये उन टीचर्स के लिए है जो बिल्कुल खान एकेडमी पर नए हैं, जिनको खान एकेडमी के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये उन टीचर्स के लिए है। और एडवांस कोर्स जैसा कि नाम ही बताता है कि यह उन टीचर्स के लिए है जो बिगनर्स कोर्स कर चुके हैं और अब एडवांस कोर्स करके अनुभव के तौर पे ये अपनी क्लास में सशक्त टीचर्स की तरह जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसकी समय भी बहुत कम है, सिर्फ 3 घंटे लगते हैं बिगनर्स कोर्स को और 2 घंटे लगते हैं एडवांस कोर्स के लिए। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका कुछ समय चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो आइए इतने बेहतरीन शिक्षकों के लिए खान कोर्स की एक हम वीडियो सुनते हैं जो टीचर्स की, एजुकेटर्स की जुबानी है, जिन्होंने किया और उन्होंने उससे क्या फायदे लिए। ध्यान से सुनते हैं। देखिए, एक पर्सन हमें मिलता है और उसे हम टीचर कहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है
और उस टीचर की जो स्किल हो उसमें जो गैप आता है, उस गैप को जो हम फुलफिल करते हैं, उसका मीन्स एक ही बचता है ट्रेनिंग। जैसे फिजिकल ट्रेनिंग्स में हमें पहले हम लेटर्स भेजते हैं, फिर वो टीचर की अवेलेबिलिटी है या नहीं वो हमें चेक करनी पड़ती है, हमें बहुत उनके लॉजिस्टिक्स एंड ऑल सब अरेंज करने पड़ते हैं, तो वो भी एक चैलेंज होता है। क्योंकि मैं फिजिकली अनफिट हूँ, मैं एक वर्ष से दिव्यांग हूँ, तो मैं आने जाने में समस्या होती है। बीइंग अ लेडी, एक अकेले सिंगल बंदे को इतनी दूर, मतलब मेरठ जैसे शहर से लखनऊ आना और आके फिर यहाँ अकोमोडेशन इतनी प्रोवाइड नहीं थी, तो उतने दिन के लिए हमें स्कूल भी स्किप करना पड़ता है। वो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। ट्रेनिंग में क्या होता है कि जब हम एक मास्टर ग्रुप बनाते हैं स्टेट पर, और वो मास्टर ग्रुप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल को ट्रेन करता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग जो है ब्लॉक लेवल तक ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बदल जाती हैं। उसी तरह से अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में कई बार टीचर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन या उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है, जैसे वेबिनार है, इतने टाइम से इतने टाइम तक है वो ट्रेनिंग, तो स्कूल में हमें एक साथ में क्लासेस भी मैनेज करनी पड़ती है, वो स्कूल में ही होता है, तो साथ में वो ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, ये थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है उसमें। खान एकेडमी का जो कोर्स है ये एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग कोर्स है। इसमें क्या है, टीचर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये कोर्स जो है टीचर कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, एक टीचर जो बिल्कुल नया है खान एकेडमी में, उसके लिए भी उस कोर्स को फॉलो करना बहुत इजी है। टीचर्स की कैपेबिलिटीज को बहुत समझकर इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। वीडियोस थी, उसके बाद एक्सरसाइज आए, तो एंटरटेनमेंट भी होता रहा, बोरिंग नहीं था ये पार्ट। तो फिर आर्टिकल्स आए, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। और सबसे बड़ी बात वो हमारी मदर लैंग्वेज में थी, तब भी समझना बड़ा अच्छा था। पहले तो एज ए टीचर हम लोग बच्चों को पता था ना, ओके आपको स्टार मिलेगा, एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे, पर इस टाइम जो सबसे थे कि खुद का कोर्स कर रहे हैं, अच्छा खुद का आंसर गलत है, ओहो मेरे पॉइंट माइनस होंगे। तो वो एक बहुत अच्छा जो अप्रेजल है वो खुद के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करता है। इसमें जैसे बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, फ्लिप क्लास है या और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे टीचर्स को भी नई नई टेक्निक मिल जाती है, कुछ नया इनोवेशन मिल जाता है, क्योंकि बच्चे भी एक ट्रेडिशनल क्लास से हर टाइम बोर हो जाते हैं। पेडागोजी भी डिस्कस की गई है, सिर्फ कंटेंट के बारे में ये नहीं है, और आपके पास एक रिसोर्स की तरह अवेलेबल है। जब भी आप इसको देखें, आपको कोई प्रॉब्लम है, हम उसको रेफर कर सकते हैं। और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इट इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स। सो मुझे लगता है कि टीचर की किटी में अगर एक सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है तो उसको लगता है कि वो उसके एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट पे एक और माइलस्टोन है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो भी अपने में बदलाव ला रहे हैं, और ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इससे उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, वो नई नई टीचिंग टेक्निक अपनाकर अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं। मेरे लिए मैथ सब्जेक्ट बहुत ईजी हो गया, एक्चुअली पढ़ने में नहीं, पढ़ाने में। आज डिजिटलाइज वर्ल्ड है, डिजिटल का है, टेक्नो फ्रेंडली है, तो ये डिमांड है सोसाइटी के, तो एजुकेशन सिस्टम में भी ये चेंज आ रही है। टीचर जो है वो डिजिटलाइज हुआ है और टेक्नो फ्रेंडली हुआ है, और उसका काफ़ी कुछ श्रेय खान को जाता है, क्योंकि खान ने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया, यू कैन। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी, ये सभी प्रेरणादायक शब्द सभी आपके लिए हैं। तो अगर आप खान फॉर एजुकेटर कोर्स करके एक सक्षम टीचर, एक सुपर टीचर बने हैं, तो प्लीज तालियों के जरिए, थम्स अप के जरिए, हार्ट्स के जरिए, इमोजीज के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त जरूर करें। और मानिए, बिलीव करिए, ये तालियां, ये हार्ट्स, ये इमोजीज, ये सब मेरे लिए नहीं, खान एकेडमी टीम के लिए नहीं, ये सब आपके लिए हैं। ये सब आपके लिए हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की और खान एकेडमी, ये जो खान फॉर एजुकेटर कोर्स है, इसको करके इसको इस मुकाम पे पहुंचाया। थैंक यू सो मच। एक बारी फिर से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये कोर्स करने के बाद आप इसमें कम से कम 50% हासिल करें, परसेंटेज हासिल करें, ताकि आप एलिजिबल हो जाएं सर्टिफिकेट लेने के लिए। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप ये है कि गूगल फॉर्म भरना है, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इसमें भरनी है जिसमें आपको सर्टिफिकेट आपका चाहिए, और उसके बाद इंतजार कीजिए। सबमिट करने के बाद 48 आवर्स तक आपका प्रमाण पत्र आपके दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा। यदि आपका 48 घंटों के अंदर अंदर नहीं आता है सर्टिफिकेट, तो प्लीज आपके सामने हेल्पलाइन नंबर भी शेयर की जा रही है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, जो चालू रहती है सोमवार से लेके शनिवार सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9।
सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। तो इसी के साथ मैं आयुष जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि अब आगे की कार्यवाही वो संभाले और आए और हमारे टीचर साहबान को आगे के बारे में बताएं। आयुष जी। थैंक यू मनिंदर जी। आपने रोस्टरिंग, एक्टिवेशन, मास्टरी लर्निंग, ये पूरी प्रक्रिया इतने संयम के साथ और इतनी सहूलियत से हमारे सभी शिक्षकों के लिए को समझाई, उनको उसके थ्रू लेके गए। तो अब जब हमने समझ लिया कि इस साल हमारा रोस्टरिंग की प्रक्रिया कैसी दिख रही है, हमें किस तरीके से अपने बच्चों के अकाउंट को एक्टिवेट कराना है, किस तरीके से उन्हें मास्टरी लक्ष्य और यूनिट मास्टरी लक्ष्य असाइन करना है, तो आइए बात करते हैं कि अब हमारे अगले कदम क्या है। तो विभाग और खान एकेडमी दोनों के आपसी डिस्कशन, आपसी वार्तालाप से जो हमारे लक्ष्य और अगले कदम निर्धारित हुए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। 30 अप्रैल 2024, जी हाँ 30 अप्रैल 2024 ये इंपॉर्टेंट डेट है, आज से 20 दिन बाद की, जब तक हमारा अनुरोध है कि आप अपने क्लासरूम्स में रोस्टरिंग और स्टूडेंट एक्टिवेशन की ये पूरी प्रक्रिया खत्म कर लें। अभी इस सेशन के बाद व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ रोस्टरिंग एंड एक्टिवेशन की एक एसओपी शेयर होगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से आपको हर एक स्टेप समझाया जाएगा, हर एक स्टेप का लिंक मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, किस तरीके से आप बच्चों को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से आप बच्चों के अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं, उसके पूरी एक सूचीबद्ध आपको एसओपी मिलेगी। उसका इस्तेमाल करते हुए 30 अप्रैल 2024 तक अपने क्लासरूम्स में रोस्टरिंग एंड स्टूडेंट एक्टिवेशन पूर्ण करें। सभी विद्यार्थियों को खान एकेडमी पर कोर्स और यूनिट मास्टरी लक्ष्य प्रदान करें। कोर्स मास्टरी यानी कि पूरे साल का, पूरे शैक्षणिक वर्ष का लक्ष्य, और यूनिट जो भी आप क्लासरूम में यूनिट पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से यूनिट मास्टरी का लक्ष्य बच्चों को प्रदान करें। इस साल मैथ की तरह विज्ञान के लिए भी ब्रिज प्रोग्राम बनाया गया है। जो कि विज्ञान कक्षा 6 से स्टार्ट होता है, तो कक्षा 6 के लिए नहीं बट कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे विज्ञान का भी ब्रिज कोर्स उपलब्ध है। अपने विद्यार्थी कक्षा 7वीं और एवं 8वीं के शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कोर्स मास्टरी के साथ साथ उनका विज्ञान ब्रिज कोर्स भी असाइन करें और उनसे कहें कि ग्रीष्म अवकाश के शुरू होने से पूर्व यानी 15 मई 2024 जब उनका समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है, उससे पहले वो ये ब्रिज कोर्स पूरा करें। ये ब्रिज कोर्स भी आपके रेगुलर कंटेंट की तरह यूपी बोर्ड के कंटेंट से पूरी तरीके से अलाइन करके ही बनाया गया है और ये सुनिश्चित करें कि आपके सभी विद्यार्थी कम से कम 30 मिनट प्रति सप्ताह खान एकेडमी पर विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर और ये फोन कॉल नंबर है, जहां पे आप सुबह 9 से 6 बजे सोमवार से शनिवार के बीच कॉल करके या व्हाट्सएप करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बात की रोस्टरिंग एंड एक्टिवेशन एसओपी, तो आपके साथ व्हाट्सएप के माध्यम से एक रोस्टरिंग एंड एक्टिवेशन एसओपी शेयर की जाएगी। मनिंदर जी क्या आप एक झलक दिखला सकती हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मनिंदर जी जरा एक बार ऊपर जाइएगा। हाँ, 3 महत्वपूर्ण कदम है जिनको 30 अप्रैल तक आपको पूर्ण करना है। यानी पहला स्टेप है रोस्टरिंग, सक्रियण यानी एक्टिवेशन और मास्टरी लक्ष्य प्रदान करना। और ये पूरी प्रक्रिया कैसे दिखती है, ये स्टेप बाय स्टेप एक सूचीबद्ध तरीके से इस डॉक्यूमेंट पे उपलब्ध है। तो इसके थ्रू आप बच्चों के रोस्टरिंग, एक्टिवेशन और मास्टरी लक्ष्य प्रदान करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। मनिंदर जी वापस स्लाइड पे। अगर आपको और किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, ये हेल्पलाइन नंबर आपके पास है। और अगर अभी तक आपने ये हेल्पलाइन नंबर सेव नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस सेशन के तुरंत बाद हमारा हेल्पलाइन नंबर और हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दोनों सेव कीजिए, जहां पे आप कभी भी कॉल करके मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मेंटर टीचर से भी फोन कॉल के माध्यम से मदद मांग सकते हैं। और शिक्षकों के लिए खान बिगनर और एडवांस दोनों कोर्स हमारे पोर्टल पे यानी हमारी खान एकेडमी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जहां पर जाके आप अपनी सहूलियत और अपने समय अनुसार ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने बिगनर कोर्स कर लिया है और आपके पास समय है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप एडवांस कोर्स भी करें और उसका भी सर्टिफिकेट हासिल करें। और अब मैं चैट बॉक्स में ये उपस्थिति और मूल्यांकन फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूं। अब हम चूंकि इस सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं, तो मैं आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ये उपस्थिति एवं मूल्यांकन फॉर्म जरूर से सबमिट करें। ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये अनिवार्य है और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं जो कि 15 अंकों के क्वेश्चन हैं और इनका भी सही जवाब देना
आपके लिए ज़रूरी है, और आपकी खुद की लर्निंग, आपने जो कुछ भी सीखा उसको खुद दोहराने के लिए काफ़ी सार्थक और काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। मैं फिर से एक बार ये लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि इस फॉर्म को भरे बिना इस सेशन से एग्जिट ना हो। आप जैसे ही ये फॉर्म भरते हैं, कृपया एक थम्स अप या एक इमोजी के द्वारा आप हमें इत्तला कर सकते हैं, आप हमें सूचित कर सकते हैं कि आपने ये फॉर्म भर दिया है। और आयुष जी, मुझे तो लगता है कि ये जो अटेंडेंस कम आपका टेस्ट फॉर्म है, जिसमें आपको कुछ एक क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं सेशन से रिलेटेड, इसके आप स्कोर्स भी देख सकते हैं। तो जब आप 15 मार्क्स का ये असाइनमेंट करेंगे ना और इसको सबमिट करेंगे, तो आपके स्कोर्स भी आपको दिखाई देंगे। और बहुत अच्छा रहेगा बच्चों की तरह अगर हम अपने स्कोर्स चैट बॉक्स पे शेयर करें। तो जैसे ही आप ये कर लेते हैं और आपको आपके स्कोर्स दिखाई देते हैं, तो आप थम्स अप ना दीजिए, आप ऐसा कीजिए, अपना स्कोर शेयर कीजिए और बड़ा मजा आएगा। देखते हैं कितने हमने स्कोर्स लिए। हम आपके नाम के साथ कोशिश करेंगे आपके स्कोर्स बोलने की। तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 5 मिनट का समय लीजिए, क्वेश्चंस के आंसर कीजिए, और जब आप उसको सबमिट करेंगे तो आपको खुद को अपने स्कोर्स दिखाई देंगे, और उन स्कोर्स को आप हमारे साथ चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। 15 में से 15 आए, 14 आए, 13 आए, जितने भी आए। और अगर किसी कारणवश किसी ने इस ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा मिस कर दिया है, तो आप प्रोवाइड की हुई रिकॉर्डिंग्स को देखिएगा। आज आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। जैसे ही आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, आप रिकॉर्डिंग्स देखिए। 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से इस फॉर्म को भर के सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक अनिवार्य, जैसे कि आयुष जी ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसको फिल करना एक कंपल्सरी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ साथ आज की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, आपका कैसा अनुभव रहा? यदि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी भी अनआंसर्ड रह गया है, वो भी आप हमसे लगातार पूछ सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और साथ के साथ ये जो आपको फॉर्म दिया गया है, ये तो आपने फिल करना ही करना है। तो आइए, ना ज्यादा समय लेते हुए इस फॉर्म को भरें, और अगले 5-7 मिनट तक आप इसके बारे में, इस फॉर्म के बारे में और अपने मार्क्स के बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए। प्रज्ञा जी को 15 में से 15 मिले हैं। श्वेता जी भी बता रही है उनको भी 15 में से 15 मिले। पूजा जी को भी 15 में से 15 मिले, और मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, KGBV के हैं ये, इनको भी 15 में से 15 मिले हैं। तो पूजा दिनकर जी हैं जो कह रहे हैं कि मुझे भी 15 नंबर 15 मार्क्स मिले हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जिन सबके 15 में से 15 नंबर आए हैं। बहुत बढ़िया। अभी तक आयुष जी, हमें कोई भी ऐसा जना नहीं मिला जिसके 15 से कम आए हो। तो जिसने भी अब तक शेयर किया है वो 15 आउट ऑफ 15 वाले ही शेयर करें। देखिए, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है कि जिनके 15 आए हैं वही शेयर करेंगे। अगर आपके 14 नंबर 13 नंबर भी आते हैं तो आप वो भी शेयर कर दें, वो भी अच्छे मार्क्स ही गिने जाएंगे। यहाँ पे हम आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर्स की तरह नहीं कह रहे कि पूरे फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं। तो लगातार हमारे साथ शेयर करते रहिए। यादव जी कह रहे हैं उनके 15 नंबर आए हैं। सलमा जी ने भी सबमिट कर दिया और उनके भी 15 में से 15 आए हैं। सानुज जी भी कह रहे हैं उनके 15 में से 15। रुचि जी ने अगेन स्माइली के साथ भेजा है कि मेरे भी 15 में से 15 आ गए। ओके, बहुत सारे ऐसे, मतलब अब तो मैं कहती हूँ मैं चैट बॉक्स पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। अगर आयुष जी आप थोड़ी मेरी मदद करें, मैं तो सिर्फ 15 ही देख पा रही हूँ, और मुझे कोई 14 वाला भी नहीं दिखा, 13 वाला भी नहीं दिखा। आयुष जी, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। मनिंदर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सभी शिक्षक हमारे हाई अचीविंग स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने बिल्कुल सबने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही संयम के साथ ये पूरा सेशन अटेंड किया है, तभी वो 15 में से 15 सबके स्कोर्स आ रहे हैं। और हमें भी जान के काफ़ी खुश हो रही है कि हमने ये जो मेहनत की, हमने जो इतना समय आपके साथ व्यतीत किया, हम इस बात में सफल हुए, हम इस प्रयास में सफल हुए कि हम आपके ज्ञान में और खान अकेडमी के यूसेज के बारे में, आपका ज्ञान बढ़ाने में हम किसी न किसी तौर पे सार्थक सिद्ध हुए। और ये स्कोर जो आप सभी शेयर कर रहे हैं कि आप सभी 15 में से 15 स्कोर कर रहे हैं, ये स्कोर्स इस बात के द्योतक हैं, ये स्कोर्स इस बात के सूचक हैं कि जी हाँ, हमारा भी ये प्रयास सफल रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे साथ आज जुड़े। हम आशा करते हैं कि इस पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सफलता के नए आयामों को छुएंगे। हम हमारे क्लासरूम्स में, हमारे स्कूल्स में बच्चों के लिए अधिक संख्या में और अधिक मात्रा में नई लर्निंग्स क्रिएट करने में सफल सिद्ध होंगे, और उसमें आप सभी का सहयोग और आप सभी का साथ बहुत जरूरी है और हमेशा हमारे लिए वांछनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़ के, और इतनी एनर्जी भरे हुए माहौल में लेक्चर डिलीवर करना आसान बन गया, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई समझ नहीं रहा है। बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से इसी एनर्जी को बनाए रखिएगा। आगे के लिए फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट रहे। आप इसी तरह सीखते रहें, और सीखते सिखाते हुए हम एक नायाब दुनिया की, एक बहुत बेहतरीन वर्ल्ड की स्थापना करें, इसी उम्मीद के साथ खान अकेडमी की टीम के तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और इसी उम्मीद से कि हम आगे भी मिलते रहेंगे। आप आज की जो प्रक्रिया की उसको पूरा कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।